माई सेल्फ हितेश, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे पहले. सो माई सेल्फ हितेश, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ऑल्सो अ डेवलपर, and currently working as a full stack and a data science trainer in a cost stack. I also do stuff around this job as well. तो मेरा other than this work भी रहता है कि इसमें हम लोग डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. सो आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट्स टोटली गोना ओवर अ पाइथन एंड मशीन लर्निंग, एंड थोड़ा सा उसमें एनएलपी का मैंने रखा है इस बार. थोड़ा सा एनएलपी का टेस्ट रखा है कि वो भी हम लोग इसमें कंडक्ट कर पाए. ओके, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप सबकी को, राइट? ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने, ताकि आपको मैं चीज़ें दिखा पाऊँ यहाँ पे. स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, डेस्कटॉप वन. ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस. यस, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो. ओके, ठीक है. सो आज का जो बेसिकली अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, तो अकॉर्डिंग पहले तो मुझे आपसे जानना है, आप सभी लोग से जानना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. ये टर्म्स है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग वाले, आप लोग ने पहले भी सुने हैं. आप लोग ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे रहेंगे. कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, इवन दो दिस इज अ वॉशिंग मशीन और ट्रिमर, उसमें भी आपको मिलता है विथ ए आई स्टफ. मतलब कि उसके अंदर ए आई ऑलरेडी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं तो उसके अंदर हमें टर्म मिलता है मशीन लर्निंग, जो कि पार्ट है, बेसिकली एमएल का ही पार्ट है आपका ए आई. सो अकॉर्डिंग टू यू गाइज, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो. एंड जो आपको साइट दिख रही है यहाँ पे ओवर माई स्क्रीन, दैट्स यूसी. ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टू गेट द डेटा सेट. आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ये ओपन सोर्स है. तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. यस, एनीवन? The branch of AI to learn from the data and improve their performance. So the major terms comes, the first is the data, right? Am I? Or so whenever we say machine learning, so वहाँ पे मशीन को लर्न करवाना है हमें कुछ चीज़ें, ताकि वो कुछ नई चीज़ें प्रेडिक्ट कर सके या फिर डिसीजन ले सके. So this is the one of the site you can visit. You can take data from this site. You can also contribute into it.
आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉमन डेटा सेट भी मिलेंगे और डिफरेंट डेटा सेट भी मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट, अगर आप मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो। नाउ द थिंग इज कि विदाउट डेटा ऑल आर नथिंग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मशीन लर्न होगा या कुछ होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा ओनली। So, when we say data science, so it's a combination of data and the science. Science मतलब यहाँ पे machines के related चीज़ें, साइंस मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं, बट हाँ मैथ्स के कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और नॉट अ बल्कि मैथ्स की आपको पूरा मैथ्स A to Z आना ही चाहिए, वैसी चीज़ें नहीं है। इफ़ यू नो सम लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, इफ़ यू नो द लॉजिक, इफ़ यू रन अराउंड विद द डेटा, इट्स ऑल आर इजी। सो आजकल हम लोग लेने वाले हैं स्पैम एंड हैम सेग्रीगेशन। हम लोग बेसिकली टेक्स्ट को डिटेक्ट करेंगे कि वो स्पैम है हैम है। साइड बाय साइड में आप लोग के लिए एक वेबसाइट भी रेडी कर रहा था, बट डिप्लॉयमेंट में कुछ इशू आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा था कि ये आप प्रोजेक्ट लेके जाओ, मतलब आप खुद भी उसको एक्सेस कर पाओ। सो साइड बाय साइड आई वाज ट्राइंग दिस, बट यहाँ पे कुछ डिप्लॉयमेंट के इश्यूज है। आई गॉट द लिंक बट फाइन, रेंडर का कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, सो मैं आप लोग को ये वाला पार्ट भी बताऊंगा कि आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स तो बना लेते हो, बट उसको रेज्यूमे में कैसे अपलोड करना है, इनडायरेक्टली आपको उसको लाइव कैसे करना है। सो एक लाइव वाला सेशन भी यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, बट ओके कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दबाजी वाला काम हुआ इस बार, बट ठीक है, मैं इसको टाइम देके आप लोग को, जब जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी बना होगा उसमें मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ही अपडेट होगा। तो एक वो वाला पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ तक भी आएंगे हम लोग कि इसको कैसे, अभी बिल्डिंग फेज में ये बिल्ड हो रहा है, ये डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लर्नर अगर लर्न भी करते हैं ना कि व्हाट्सएप से, या व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, यूट्यूब से, या फिर किसी और कोर्सेज बाय किए कुछ किए, उसमें एक जो मुझे लैक ऑफ थिंग मिलती है, दैट्स द डिप्लॉयमेंट पार्ट। कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया बट वो लोकल होस्ट है, अगर आपने इसको नहीं समझ पा रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि आपने कोई HTML का पेजेस बनाए, बट वो HTML के पेजेस आपके सिस्टम तक ही वैलिड है। आप अपने फ्रेंड को या अपने इंटरव्यूअर को नहीं बता सकते कि मैंने क्या क्या चीज़ें वर्क की है। हाँ, इवन दो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ थिंग लाइक आपके पास गिटअप का ऑप्शन रहता है, बट गिटअप में भी आप चीज़ें लाइव नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास रिपोजिटरीज है, दिस इज माई प्रोफाइल, एंड मेरे पास बहुत सारे रिपोजिटरीज है। इसमें बहुत सारे रिपोजिटरीज में अगर मैं प्रोजेक्ट पे लेके जाऊँ, इफ आई गो टू एनी प्रोजेक्ट, यहाँ पे मुझे कोड दिखेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि गिटअप पे अपलोड कर दो, उसको लाइव कर दो। हाँ लाइव हो गया, बट यहाँ पे कोड दिखेगा। कोड इज नॉट अ इंटरेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो एक वो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग योर मशीन। मतलब क्या टीच करोगे उसको, क्या समझाओगे, क्या लर्न करवाओगे उससे। सो ओवरऑल द थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डिवाइड करते हैं, एंड जो इंटरेक्ट करने के लिए जो पूरा कम्युनिकेशन टू द हार्डवेयर, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट्स योर पाइथन। तो व्हेन वी से कि हमारे पास मशीन है, मशीन मीन्स व्हाट, कंप्यूटर, बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कंप्यूट करने की, डिसीजन लेने की, बट डिसीजन कौन से, इफ एल्स वाले। आप अगर कोई भी कोड लिखते हो, अगर आप यहाँ पे कोई डेवलपर वाला है तो वो समझ सकता है इस चीज़ को, कि अगर आप कोई कोड लिखते हो फॉर टोकन वैलिडेशन, कि टोकन वैलिड है या नहीं, जैसे आप ऑफर कूपन अप्लाई करते हो, वैसे अगर आपके कूपन्स आप अगर आप अप्लाई करते हो तो मशीन आपकी इफ एल्स से चीज़ें डिसाइड करती है कि आपका कूपन वैलिड है या नहीं। जैसे कि उसका डेट क्या है, जैसे सपोज मेरे पास एक कूपन है फर्स्ट 10, ऐसे कुछ कूपन आपने देखे रहेंगे, तो यहाँ पे आपकी मशीन वैलिडेट करेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएगी, वो चेक करेगी कि आपके फर्स्ट 10 ऐसा कुछ कूपन हमारे सिस्टम में है या नहीं है, फिर उसके अंदर आगे पीछे कुछ नंबर है या वो वैलिड है या नहीं, या फिर इवन दो ये कूपन कब से कब तक वैलिड था। तो जैसे मैंने ये कूपन चलाया था फिर ओनली ऑन जनवरी, अगर आप फरवरी में अप्लाई करोगे तो वो कंडीशन चेक करेगा कि इसका डेट क्या था वैलिडेशन का। सपोज सिस्टम की में आपका डेट बता रहा है January 1 to 31 Jan। सो ये उनके अंदर ऑलरेडी डेटाबेस में है कि 31 और 1 Jan के बीच में ही होना चाहिए, बट आज का डेट क्या है, आज अप्लाई कर रहे हो, आज फरवरी है तो नहीं चलेगा। सो दीज आर द थिंग आर डन बाय द मशीन। ये नॉर्मल आपके इफेल से होते हैं, बट दैट वी डोंट वांट। जैसे कि अगर मैंने ये यूसीजी का डेटा जब खोला, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने डेटा सेट डाउनलोड करके रखा है वैसे, शो यू दैट थिंग। अगर आपके पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग,
इफ यू चेक दिस आउट, ये एक्सेल में ओपन हो रहा है वैसे। अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है, इस काइंड ऑफ डेटा, जूम इन, यहाँ पे मैसेजेस है, कुछ फ्रॉड मैसेजेस है, स्पैम मैसेजेस है, कुछ फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन मैसेजेस है, वो है। मैं अब यहाँ पे इतना सारा डेटा है, क्या आप ऐसा कुछ कॉमन रूल बना सकते हो जो सारे डेटा पे वैलिड हो? सिंपल, अगर मैं इफ एल्स से बोलूँ, अगर आपको इफ एल्स लगा के वैलिडेट करना है कि ये जो मैसेज या मेल जो भी आया है मुझे, क्या ये सही है या गलत है, मतलब ये कोई स्पैम का मैसेजेस है या फिर ये एक जेन्युइन मैसेज है। जैसे यहाँ पे स्पैम मैसेज आप लेबल देख सकते हो, फ्री एंट्री इन अ 2 वीकली कैम टू FA कप फाइनल टिकट्स 21 में, कोई टिकट बेस है, फाइनल कप फिफा वर्ल्ड कप का कोई दे रहा है। देन यहाँ पे हैम मैसेजेस है, यू डोंट से अर्ली और सम मैसेजेस। देन यहाँ पे एक स्पैम मैसेज है, 3 मैसेजेस है, हे देयर डीलिंग विद द 3 वीक्स ऑफ नाउ एंड वर्क बैक। तो ये मैसेज स्पैम है, ये हैम है। क्या आप ऐसा कॉमन इफ एल्स का रूल्स बना सकते हो, डिसीजन मेकिंग का रूल्स, जहाँ पे ये चीज़ें सेग्रीगेट हो जाए कि ये स्पैम है, ये हैम है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे चीज़ों को? सो हो सकता है कि आप रूल्स बनाओ, लाइक उसके अंदर कुछ प्राइज मनी की बात हो, कुछ हो सकता है उसके अंदर, जैसे इसमें टिकट्स की बात हुई थी, बट टिकट्स में भी TKTS दिया है उसने, टिकट्स पूरा नहीं लिखा है। सो दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन वी फेस, हम लोग को याद आती है सिर्फ मशीन लर्निंग के, जहाँ पे हम लोग मशीन को सिखा सके कि ऐसे कुछ सिनेरियो में आप क्या डिसीजन लोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वाई वी नीड दैट थिंग। पहले आपको इसका समझना जरूरी है कि आपको मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों है। आपके नॉर्मल इफ एल्स अप्रोच वर्क नहीं करते, उस सिनेरियो में हम लोग मूव करते हैं किसकी ओर? मशीन लर्निंग की तरफ। हाँ अश्विन, हेलो। हाँ अश्विन बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा, जल्दी आ जा। ओके, सिद्धांत, एक्सेल डेटा वैलिडेशंस, ओके। एक्सेल डेटा वैलिडेशंस आप लगाने की बात बोल रहे हो सिद्धांत? लिखा था उसमें अमित डेमो, तो क्या Yes, करूं? चलेगा, कोई नहीं। yes. यस, क्या बोले थे आप? तो डेटा था ना, उनमें एक्सेल का था पार्ट, डेटा वैलिडेशन का। हाँ, मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करके रखा है उसको। एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स में कंप्लीट हुआ है, कॉस्टिक थी। मैं ओके, मॉक क्लियर नहीं हो रहे, बस और कुछ नहीं। ओके फाइन। फर्स्ट मॉक भी क्लियर नहीं हो रहे बिकॉज इंग्लिश और प्रोजेक्ट। ओके, आपके वो राजेंद्र सर सिखाते डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में? हाँ हाँ, वो आपके राजेंद्र सर सिखाते। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आपका वॉइस भी लैग हो रहा है। ये प्रोजेक्ट और इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मॉक क्लियर नहीं हो रही। आपके मॉक क्लियर नहीं बोले जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स? हाँ हाँ, और इंग्लिश इंग्लिश तो मैं करता हूँ खुद से। हाँ, वो डेटा एनालिटिक्स का। दिस एक्चुअली आप गलत चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, गलत जगह पे। ये वर्कशॉप है हमारा डेटा साइंस के ऊपर, और मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि जो हमारे आज के टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाए कि डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एंड हाउ यू कैन गेट इनटू इट। आप कैसे चीज़ें कर सकते हो अगर आप खुद से भी लर्न कर रहे हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो ऐसा कुछ। अगर आप खुद से भी लर्न कर रहे हो तो जो चीज़ें आप डिफिकल्टी फेस करते हो, जहाँ पे आप लैग करते हो, वो चीज़ें आप कैसे क्लियर आउट करके ले सकते हो। सो और एड ऑन थिंग कि अगर आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रहे हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने देखी है, बच्चे बहुत एक्सीलेंट रहते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट उसको डिप्लॉय करना या फिर उसके ऊपर वर्क करना, वो वहाँ पे लैग करते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड जो न्यू कमर्स है, जिनको पाइथन ऑलरेडी आती है, जो ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में, बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके कुछ डाउट्स एंड ऑल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यस,
राइट। ओके, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, यहाँ पे आपके पास एक्सेल का डेटा है। अभी अगेन ये एक्सेल का डेटा नहीं था, इसको एक्सेल में कन्वर्ट किया गया है। ये डेटा कुछ इस टाइप का था। इफ आई ओपन दिस फाइल, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, मैंने उसको सीएसवी में कन्वर्ट किया, देन सीएसवी को एक्सेल में कन्वर्ट किया, तो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ये ओपन कर रहा है उसको, ये मेरा नोट्स में ओपन करेगा। ओके, हाँ, सॉरी, नंबर्स में। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल था जिसके अंदर स्पेसेस थे, टैब स्पेसेस थे, उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया इनटू एक्सेल फाइल। और आप दूसरे डेटा सेट के साथ भी वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको सीएसवी में ही रखें। बट डेटा छोटा था तो मैंने उसके साथ कर लिया, क्योंकि एज ऑफ अगर आपको पता रहेगा एक्सेल के अंदर, सो हमारा जो लिमिटेशन है दैट्स 10 लाख। बट कई कबार आपको जो डेटा मिलते हैं वो मोर देन दैट, मिलियंस और बिलियंस में ही मिलते हैं। अगर एलएनएम की बात करूँ तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डेटा रहते हैं, जो कि हम लोग एक्सेल पे नहीं कर सकते। बट ये डेटा छोटा था तो मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया। एज ऑफ यू कैन सी 678 KB का ये डेटा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं एंड मुझे उसको फिगर आउट करना है कि ये स्पैम है या नहीं है, या फिर ये हैम है या नहीं है। सो फॉर दैट वी नीड अ मशीन लर्निंग काइंड ऑफ थिंग, जो कि आपकी चीज़ों को इफ एल्स की तरह ना ट्रीट करके डेटा के ऊपर जो भी आपके टोकन्स आ रहे हैं, जो भी टेक्स्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डील करें। सो मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर यू बेसिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन द इफ एल्स स्टेटमेंट। आप नॉर्मली इफ एल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप उस चीज़ को हटा के आप खुद का एक लॉजिक बिल्ड कराते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। तो आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं टू गेट द थिंग्स डन, कि हमारा वो सेपरेशन हो पाए। तो पहला इंट्रोडक्शन टू डेटा, आप डेटा कहाँ से उठा सकते हो, यूसी करके एक वेबसाइट है, यहाँ से आप डेटा गेट कर सकते हो। अगेन कैगल इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट कैगल पे दिक्कत क्या होती है जो मैं फेस करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आप डेटा सेट सर्च तो करते हो, आप कैगल पे जाते भी हो, बट कई बार आपको प्रोफाइल्स मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स। सो अगर मैं डेटा सेट यहाँ पे सर्च भी करूँ, इफ आई गो टू डेटा सेट्स, कैगल डेटा सेट, इफ आई सर्च, okay, there's a food delivery data set, मेरे previous series search, as you can see यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के प्रोफाइल हैं। सो वो यूजर ने उस डेटा के साथ सेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए रहेंगे, बट ऑब्वियस तो वो चीज़ें आपको मतलब चेंज होके मिलती है। ऑन द अदर हैंड जो आप यहाँ से डेटा लोगे वो कोई भी मैनिपुलेटेड डेटा नहीं है, वो एज इट इज़ जैसा किसी ने अपलोड किया था, जिसने डोनेट किया था, वो चीज़ें वहाँ पे है। तो कैगल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। आपके पास ऐसे डेटा सेट मिलेंगे जो यहाँ पे नहीं है, और कुछ अगेन दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलने के देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू नीड अ डेटा टू वर्क विद अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अगेन ये सारे एमएल मशीन लर्निंग के पार्ट है, डीप लर्निंग इज ऑल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मशीन लर्निंग। सो अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो मशीन लर्निंग के लिए आपको पहला चीज़ चाहिए, दैट्स अ डेटा। अगेन डेटा कौन से फॉर्मेट में चाहिए, अगेन हम लोग दो तीन तरीकों से वर्क करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा या फिर बोलूँ मैं टेबुलर फॉर्मेट में, इफ यू हैव अ टेबल्स, डेटा के भी टाइप्स होते हैं, राइट। सो अगर आपके पास टेबल्स है देन यू कैन डायरेक्टली गो विद द मशीन लर्निंग, जो कि मेन आपके ब्रांचेस में। अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर इन द सेंस आपके पास इमेजेस है, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, देन यू शुड गो विद द डेटा, यू शुड गो विद दिस डीएल, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से एक्ट करती हैं, एंड इससे भी एडवांस आप जा सकते हो फिर एलएलएम के ऊपर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएल एंड डीएल ओनली, क्योंकि हम लोग डेटा साइंस के बारे में बात करें, एलएलएम के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे आज। सो वी गॉट द टेबल, वी गॉट द डेटा, एक्चुअली दैट्स स्पैम कलेक्शन, स्पैम और हैम का कलेक्शन था जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी। और इसी चीज़ को आप वर्क करके ले सकते हो। इवन दो काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरे पास मशीन इतना इनफ नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपके हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास अच्छा खासा जीपीयू या सीपीयू होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आ जाओ कोलैब के ऊपर, इसके ऊपर आ जाओ, कोलैब के ऊपर। सो कोलैब एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। कोलैब आपकी चॉइस है, आप कोलैब यूज़ कर सकते हो या फिर मेरी तरह इसके ऊपर भी कर सकते हो, दैट्स अ वीएस कोड जिसका नाम एक्चुअल कोड है। सो टोटली अप टू योर चॉइस, बट यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर मैं जाऊँ आपके टूल्स में एंड नो नेटबुक एडिट, एंड इफ आई गो टू नोटबुक सेटिंग्स, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको सीपीयू जीपीयू तक का ऑप्शन मिल जाता है, एंड टीपीयू का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गूगल का बनाया हुआ दिस टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। सो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, पाइथन एंड आर एंड जूलिया का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप परचेज भी कर सकते हो जीपीयू, अगर आपको हैवी एंड वाले जीपीयू चाहिए, यू कैन गेट दैट ऑल्सो।
बट वो आपको परचेज वाले करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग को CPU GPU TPU तीनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डेटा साइंस प्लस डेटा एनालिटिक्स, या फिर आप डेटा साइंस बोल रहा हूँ, डेटा साइंस के अंदर आप जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट यहाँ पे करके ले सकते हो। द नेक्स्ट थिंग कि आपके पास खाली ब्राउजर होना चाहिए जिससे आप चीज़ें कर सकते हो, और गूगल अकाउंट ऑब्वियस। नेक्स्ट थिंग, जब आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की बात करते हो तो पहले आपको चाहिए डेटा, वो होना चाहिए टेबल फॉर्मेट, देन यू कैन गो विद ML। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देन यू शुड गो विद डीप लर्निंग और DL। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास डेटा है, अभी मेक श्योर करना पड़ेगा कि डेटा एकदम वेल फॉर्मेटेड है, तो ये नीड अ प्रोसेस विच इज नोन एज EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहाँ पे आप डेटा को क्लीन करते हो एंड फॉर्मेट करते हो। फॉर्मेट इन द सेंस आप उसको स्केल करते हो, मतलब अगर आपके पास वैल्यूज है, सपोज मेरे पास कुछ प्राइजेस है जो कि 23 लाख 25 लाख उसको है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा बिटवीन 0 एंड 1। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बिटवीन 0 एंड 1। अभी ऐसा क्यों है, ये स्केलिंग हम लोग को क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, यह समय मानकर। ओके, मीनिंग ऑफ हैम। हैम मीन्स वो स्कैम नहीं है, जेन्युइन बोल सकता हूं मैं। जो टर्म यूज होता है स्कैम के अपोजिट, दैट्स अ हैम। ओके फाइन। सो अगर मेरे पास कुछ बड़ी अमाउंट है 23,000 23 लैक्स, अगर ऐसा कुछ डेटा है, उसको मैं 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करूंगा। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इतने बड़े नंबर्स के साथ अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ऑब्वियस है मुझे ज़्यादा हार्डवेयर प्रोसेसिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें लगेगी। साथ ही साथ अगर आप लार्जर डेटा के साथ वर्क करते हो तो यहाँ पे आपको डेटा भी काफ़ी जो प्रेडिक्शन आउटपुट है या फिर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। सो व्हाट वी नीड इज कि हम लोग उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें। अगेन आपके जो कैटेगरिकल डेटा है, अगर मैं फॉर्मेट बोलता तो उसमें आपका कैटेगरिकल डेटा, लाइक मेरे पास अगर कुछ कैटेगरीज है फूड आइटम्स की कि वो एडिबल है या एडिबल नहीं है, या फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट है एंड ऑल, उसको भी मैं न्यूमेरिक कन्वर्जन करूंगा। किस में करूंगा, नंबर्स में। नंबर्स कन्वर्जन क्यों, क्योंकि हम लोग सिखा रहे हैं किसको, मशीन को। मशीन को सिखा रहे मतलब मशीन को कैरेक्टर्स नहीं समझ में आते। अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने वहाँ पे एक टर्म पढ़ा रहेगा UTF-8, या फिर मैं बोलूँ आपने कैर कोड और ऐसे टर्म्स पढ़े रहेंगे, या फिर आपने एस्काई का नाम सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक पूरा सेट है डेटा का जिसके अंदर आपके हर एक कैरेक्टर को मैप किया जाता है टू देयर नंबर्स। तो अगर सपोज मेरा A है तो हम लोग उसको मैप करते हैं टू 97। एज ऑफ वी नो कि आपका जो मशीन है वो नहीं अंडरस्टैंड करता किसको, कैरेक्टर्स को। हमारे लिए कैरेक्टर अंडरस्टैंडेबल है, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन वर्क विद दैट काइंड ऑफ डेटा। हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें हैं। बट मशीन को क्या चाहिए, ऑल द टाइम ही नीड्स नंबर। सो नंबर का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। तो जो भी आपके डेटा कैटेगरिकल डेटा भी है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नंबर। जो लार्जर नंबर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर। दिस इज नोन एज स्केलिंग। सो EDA के 7 स्टेप्स होते हैं। कोलैब के अंदर मेरे पास उसका नोटबुक भी रहेगा, can quickly show the EDA. So before feeding all the data to the machine learning or deep learning, you require one more process which is known as EDA. और यहाँ पे आप ये 7 steps आप रीड भी कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ही लिखा है कि फर्स्ट स्टेप इज नल वैल्यू। के 3 प्रोसेसेस हैं, आप मीडियन, मीन या मोड ठीक है। सेकंड इज द डुप्लीकेट रो, आउटलायर्स हटाने हैं। आउटलायर हटाने के वेज यहाँ पे मेंशन है। देन आप लेबल एनकोडिंग करते हो, बेसिकली आप ऑटोमेशन है ना, न्यूमेरिकल कन्वर्जन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। दीस आर द स्टेप्स। उनको बोला भाई अभी होगा तो अभी हो जाएगा 25 बाद में ज्वाइन करो, कुछ नहीं है अभी पे करके एडमिशन ये बोलो उसको। तो बोली पापा से बात करो, शाम में मिलते हैं, आएंगे वो ऑफिस से तक। अमित सर आपका माइक ऑन है, ओके थैंक यू। हाँ, सो दीज आर द EDA स्टेप्स विच यू नीड टू परफॉर्म बिफोर फीडिंग ऑल द डेटा टू द मशीन लर्निंग। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ही ध्यान से देखो, अगर नल वैल्यूज होगी, अगर उसमें आउटलायर्स होंगे, अगर उसके अंदर डुप्लीकेट्स होंगे, अगर उसके अंदर कैटेगरिकल डेटा जो कि मशीन को नहीं समझता वैसा डेटा कुछ होंगे, मशीन लर्निंग का जो एक्यूरेसी रहेगा, जो उसका इवेल्युएट करने का जो पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर गड़बड़ होगी और वो गलत प्रेडिक्शन ही देगा। सो यू कांट रिलाई ऑन दैट कि आप ऐसे डेटा के साथ वर्क कर रहे हो जो कि पूरा ही मतलब बेकार है एंड ऑल।
आई थिंक XML फाइल में UTF-8 का यूज़ करते हैं। हसन, एक्चुअली सारे ही फाइल्स में आपको दिख जाएगा। मैं नोटपैड ओपन करूँ तो भी आपको नीचे UTF-8 दिख जाएगा। अगर मैं पाइथन का स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ वहाँ भी आपका UTF-8 16 का रोल है। विदाउट दिस यू कांट कोड, विदाउट यूज यू कैंट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। हर एक अगर आप वेब पेज भी बनाते हो, अगर सिंपल HTML भी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, किधर गया, इफ आई डू दिस, मेरे पास यहाँ पे HTML रहेगा, ठीक है। एक सिंपल, इफ आई गो टू सिंपल index.html और मैं आपकी वो कोड टेम्पलेट भी लेके आऊँ, ठीक है, यहाँ पे आपको UTF-8 दिख जाएगा, बॉयलर प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ये बॉयलर प्लेट भी अगर लेके आओ तो मेटा कैर सेट के अंदर आपको UTF-8 दिख जाएगा। UTF-8 के बिना आपका काम होगा ही नहीं टूडेज वर्ल्ड में। पहले स्काई चलता था, बट आपको UTF-8 यहाँ पे भी देख सकते हो, नीचे भी UTF-8 आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मेटिंग वे। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी आप फाइल में एक्सेस कर रहे हो, डजेंट मैटर, ओके। नेक्स्ट, सो अगर आप डेटा है आपके पास, अच्छा खासा डेटा होना चाहिए, तो डेटा का मैं सोर्स भी बता रहा, ऐसा नहीं कि हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा का पता नहीं। सो ये भी आप कर सकते हो। एंड डेटा अगर लेने के बाद अगर आपके पास डेटा है, देन यू कैन परफॉर्म EDA इज इंपॉर्टेंट। ये सब प्रोसेस करने के बाद अगेन EDA के लिए कैसे परफॉर्म करोगे। सो यहाँ पे हम लोग एक लाइब्रेरीज का नाम लेते हैं, दैट्स अ पांडास। आप लोग ने सुना रहेगा पांडास का क्या रोल आता है। सो पांडास का रोल ही इसलिए आता है ताकि वो डेटा मैनेज कर सके। कौन से डेटा, जो आपका मशीन लर्निंग के लिए जाने वाला है। सो इवन दो इफ आई स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो आपको यहाँ पे उसके मेथड फंक्शन दिख जाएगा, पांडास एज PD। मैंने उसको PD कंसिडर किया, उस पांडास को मैंने कन्वर्ट कर दिया दूसरे नाम में, जैसा PD। फिर PD के ऊपर जितने भी आपके फंक्शंस है, डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को DF में रखा, देन DF के ऊपर सॉर्ट, मीन, मीडियन, मोड, जो भी आप लगाना चाहते हो वो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। सो डेटा के ऊपर अगर आपको वर्क करना है तो आपको हर टाइम या पांडास का तो सपोर्ट लगी गई। आप अगेन आप SQL में कर सकते हो चीज़ें, बट उतनी एफिशिएंटली और उतनी कनेक्टिवली आप नहीं कर पाओगे जितना यहाँ पे आपको फ्रीडम देखने को मिलेगा। पाइथन का सपोर्ट तो ऑब्वियस मिलेगा। सो दैट्स द थिंग कि आपको पांडास भी सीखना जरूरी है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की बात आती है तो एक लाइब्रेरी मस्ट है, दैट्स अ पांडास एंड NumPy ऑल्सो। NumPy भी साइड एंड साइड आपको सीख लेनी चाहिए, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। NumPy के ऊपर ही पांडास बना है। सो NumPy इज अ कोर एंड पांडास उसके ऊपर बिल्ड हुआ है। सो दोनों चीज़ें आपको बताओगी तो यू आर मोर इनटू अ थिंग, आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। Okay, so whenever we talk about machine learning and all, so हम लोग की यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको पहले डेटा समझना पड़ेगा। आपको डेटा सोर्सेज, आप डेटा डाउनलोड करो, आप उसको अंडरस्टैंड करो क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप मास्टर कर लो किसको, NumPy पांडास को, EDA परफॉर्म करना सीखो, देन चीज़ें वर्क करो तो आपके पास एक चीज़ रेडी हो जाएगी, दैट्स अ डेटा। सो आज हम लोग देखने वाले वो फ्रॉम फ्रॉड डिटेक्शन वाला आज हम लोग करने वाले थे, और यही करने वाले एक्चुअली। सो डिसीजन पावर, अभी अगर वाई एवरी स्टूडेंट शुड केयर अबाउट डेटा, आपको डेटा के बारे में इतना केयर क्यों करना चाहिए, इसका सिंपल सा रीज़न है कि डिसीजन पावर, जो भी बिजनेसेस एक्शन लेते हैं मतलब अगर आप अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में कोई कंपनी का आना देखते हो, जैसे आप लोगों ने सुना रहेगा बहुत सारी MNCs टॉप नॉच IITs में जाती है। उनके पीछे रीज़न क्या रहता है, उनके पास डेटा है, उनको पता है कि इस साल इतने स्टूडेंट होने वाले, इतने आने वाले हैं। अगर आप देखते हो कि कुछ ब्रांड्स, कभी किसी ने ऐसा ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको फ्री की नेस्कैफे पीने को मिली हो रोड में ऐसा स्टॉल लगा के, या फिर कुछ ऐसे मेट्रो पे आप जा रहे हो एंड वहाँ पे कुछ सैंपल प्रोडक्ट खाने को मिले हो, या डीमार्ट के बाहर आपको कहीं सैंपल प्रोडक्ट्स देखने को मिले हो। किसी ने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ? कोई भी बड़ा ब्रांड या छोटा ब्रांड वहाँ पे अपने एडवर्टाइज करने के लिए वो कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं आपको। सैंपल प्रोडक्ट्स इन द सेंस आपको कुछ खाने के लिए ऑफर करेंगे। ओके, रोशनी, यस। और कोई? मैं नो मिलेगा कभी ना कभी। आप कुछ ऐसे बोलते ना रश वाले माहौल में जाओ, यस ऑफ कोर्स, कॉफ़ी का सैंपल सर। ओके, सो एज अ मेरे पापा की भी ग्रोसरी शॉप है। हम लोग अभी तो नहीं,
बट 2012 के अराउंड ब्रू कॉफ़ी एंड नेस कॉफ़ी एंड इवन तो चिप्स एंड ऑल के भी स्टॉल लगाते थे उन लोग बाहर। तो उसके पीछे मोटो क्या रहता था, उनके पास डेटा है कि यहाँ पे वो काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट सेल हो सकता है। सो अगर आप उसके पोस्टर छपाओगे या कुछ चीज़ें करोगे, जैसे खाने की आइटम है, कॉफ़ी जैसी चीज़ें पीने की आइटम है, सो वहाँ पे अगर आप सिर्फ पोस्टर छपाओगे और एडवर्टाइज करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। सो बेस्ट थिंग इज यस, चिप्स खाने को मिले, फाइन। सो द बेस्ट थिंग इज आप उसको बांट दो, बट बांटने का भी तरीका ऐसा नहीं कि घर घर में जाके आप पैकेट बांटोगे, नहीं, आप यूजर एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो वहां से आपको चीज़ें कुछ समझने को मिलेगी। तुम लोग मार्केट के अंदर, ये मार्केटिंग का एक तरीका है जहाँ पे आप अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में लेके आते हो कि आप अपना एडवर्टाइज करते हो अपने आप। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि जस्ट सेल करना, मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू लोगों तक पहुंचाते हो कि हमारा कंपनी क्या कर रहा है, या हमारा ब्रांड क्या कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, या फिर वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो चीज़ें बताना, इनडायरेक्टली अपना प्रचार करना, वही एक मार्केटिंग का तरीका। सो वहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? सो ओवरऑल हम लोग को क्यों डेटा के बारे में इतना ध्यान देना चाहिए? कोई भी आज के टाइम पे अगर डिजिटल नहीं है, कोई भी बिजनेस या कोई भी सर्विसेज अगर डिजिटल नहीं है तो चीज़ें वर्क नहीं चलती। जैसे हम लोग का ये सेशन भी हो रहा है तो आज के टाइम पे ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें हेल्प क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने उस फ्री टाइम स्लॉट में अटेंड कर पा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि आपको विजिट नहीं करना पड़ा, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, साथ ही साथ में मैं इतने लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सो आज के टाइम पे अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी सर्विसेज अगर ऑनलाइन नहीं है, उसका वर्थ नहीं है उतना। सो द मेन थिंग इज कि आपको ऑनलाइन लेके जाना है। अभी डिजिटलाइज करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि मुझे किसको एड्स दिखाने हैं, किसको रीच आउट करना है, किसको कॉल करना है, किसको मैसेज करना है। ऑनलाइन में सब कुछ डेटा के ऊपर डिपेंड होता है। इवन दो अगर आप फुल स्टैक चीज़ें कर रहे हो, फुल स्टैक इन द सेंस, अगर आप कोई एक एप्लीकेशन भी बनाते हो, कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोई भी, अगर आप मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर आप क्या मैनेज कर रहे होते हो? आप डेटा ही मैनेज करते हो कि यूज़र का ये डेटा आया, यूज़र ने ये फॉर्म फिल किया, यूज़र का लॉगिन ये आया, पासवर्ड ये आया, ये चेक करके उसको ऑथेंटिकेट करो, क्या उसको प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्या उसको सर्विसेज दिखानी है, क्या उसको उसके प्रोफाइल दिखानी है या नहीं दिखानी। अगेन ऑल द थिंग आर कनेक्टेड टू डेटा। आप डेटा के अराउंड ही घूमते हो, आप आईटी में हो, आप डेटा के अराउंड ही घूम रहे हो, आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कर रहे हो, आप डेटा के अराउंड ही वर्क कर रहे हो। सो द मेन थिंग विच कम्स इज कि अगर आप मोबाइल ऐप भी बना रहे हो या डेस्कटॉप ऐप भी बना रहे हो, आपके मेन चीज़ आपके जो दिमाग में होना चाहिए, दैट्स अ डेटा। आपको उसके बारे में समझना ज़रूरी है। सो आज के टाइम पे डेटा इज़ लाइक, जैसे डिजिटल गोल्ड मैं इसको बोल सकता हूँ। जैसे ब्लैक गोल्ड होता है आपके खाद को हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, वैसे ही आपका ये जो डेटा है दैट्स अ डिजिटल गोल्ड। अगर आपके पास डेटा है देन यू कैन वर्क अराउंड, आप बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। सो फर्स्ट थिंग डिसीजन पावर, जो कि डेटा एनालिटिक्स में हम लोग यही सिखाते हैं कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, कैसे वर्क करते हो। सो हाउ डू यू विल गेट द डिसीजन? सो आप पहले डेटा के ऊपर वर्क करोगे। रियल यूज केसेस, डेटा साइंस ड्रिवन, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड मोर, बहुत जगह पे आपका यूज केस होते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप कोई भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, अगर आपके पास डेटा ना हो तो हो सकता है आप बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करो कि ज़्यादा मेहमान आ गए, कम मेहमान आ गए, या फिर कितना खाना बनना, या फिर कितने चेयर्स एंड टेबल्स आपको हैंडल करने हैं, या फिर कितने जो सर्विसेज, अदर सर्विसेज देन रहने खाने का कुछ भी हो। अगर मैं आपको डेटा दे दूँ, सपोज कि लास्ट 10 साल का डेटा दे दूँ कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए इतने लोग आए थे इस सीक्वेंस में, हो सकता है उसमें कोरोना टाइम का रहेगा तो उसमें लेस थे, अभी वापस कोरोना अनलॉक होने के बाद बहुत लोग आ रहे हैं। सो अगर आपको मैं 10 साल का प्रीवियस डेटा दे दूँ कि इतने मेहमान आए थे, इतने हम लोग को खाना लगा था, इतना वेस्टेज हो गया था, जो भी डेटा, सो यू कैन टेक अ डिसीजन। ये सिंपल सा मैं इवेंट मैनेजमेंट का केस ले रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपके पास डेटा है तो यू कैन मैनेज इफेक्टिवली। अगर आपके पास नहीं डेटा है देन यू विल स्ट्रगल विथ थिंग्स। सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। रियल यूज केसेस आपके हो सकते हैं अदर देन दिस ऑल्सो, डेटा साइंस, इवन फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर एंड ऑल, एंड data with the AI skills, developing SSL, English और Excel। अगर मैं बोलूँ कोर स्किल आपको जो आनी चाहिए तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू कैन वर्क विथ दिस। आप डेटा, पहले आपको डेटा लेना पड़ेगा, तो डेटा एप्स, वेबसाइट, सेंसर्स, फॉर्म्स एंड लॉग्स आप कलेक्ट कर सकते हो। क्लीन, एक्सप्लोर एंड डिसीजन पैटर्न आपको लेना पड़ेगा, दैट्स EDA। देन आप ML का मॉडल बनाते हो। सो जो पूरा पाइपलाइन होता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का, वो स्टार्ट होता है कलेक्टिंग द डेटा। तो मैंने आपको डेटा सोर्स बताया, यू कैन गो थ्रू द UC और यू कैन गो विद द Kaggle, एंड आप वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हो, देन एनालाइज करते हो, दैट्स EDA। सो EDA प्रोसेस ही आपको करने, अगेन मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे चीज़ें नहीं करा सकता क्योंकि EDA इट्स सेल्फ टेक्स 5 to 6 आवर्स, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मैसी डेटा है तो।
अगर सिंपल डेटा है दैट्स टेक अ 5 to 10 मिनट्स, दैट्स ऑल। अगर आपके पास बहुत मैसी डेटा है देन आपके पास टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर आपके पास रो और कॉलम के काउंट ज़्यादा है तो भी आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा। डिपेंड्स ऑन डेटा कि आप, हाँ जैसे हमारा डेटा 2 ही कॉलम का था उसमें ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, और ये जो डेटा है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है, सो दिक्कत नहीं होगी इसमें। एनालाइज करने के बाद देन द प्रेडिक्शन, यूज एमएल मॉडल्स टू फोरकास्ट एंड क्लासीफाई आउटकम। सो मशीन लर्निंग के अंदर जब भी हम लोग डेटा के साथ कुछ भी प्रेडिक्शन करते हैं देन हम लोग 2 ही चीज़ें कर रहे होते हैं। आइदर भी एलएनएम के अंदर तीसरी चीज़ आ जाती है, दैट्स जनरेशन। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप या तो फिर नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, कमिंग बैक टू द वापस। एमएल के अंदर अगर आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे होते, या तो आप नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हो जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, या फिर आपके स्टॉक प्राइजेस हो गए, आप प्रेडिक्ट करते हो कि कितना नंबर हो सकता है, दैट्स अ रेग्रेशन काइंड ऑफ थिंग। दूसरा चीज़ आप करते हो कैटेगरी, आप सिलेक्ट करते हो कि ये कौन से कैटेगरी में, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ व्हीकल के फोटोज़ है, मैं उस पर मैं मॉडल ट्रेन करता हूँ CNN का, देन मैं उसको कुछ नया इमेज दूंगा तो वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा कि कार है, बाइक है, कौन सी बाइक, क्या फीचर्स है, वो बात की बात। बट पहला आपका क्या रहेगा, कार है, बाइक है, स्कूटी है, ऑटो रिक्शा है, क्या है। सो आइदर यू प्रेडिक्ट अ नंबर और अ कैटेगरी। तो थर्ड जो LLM आता है दैट्स बेसिकली जनरेशन। हम लोग जनरेटिव AI नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरेट करना इन द सेंस आप चीज़ें बनाते हो, आप टेक्स्ट जनरेट करते हो, आप इमेजेस जनरेट करते हो, या ऑडियो जनरेट करते हो, या वीडियो जनरेट करते हो, दैट्स ऑल डिपेंड्स। तो जनरेटिव AI की बात में हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बोल रहे हैं, या फिर आप जो मशीन लर्निंग है बेसिकली दैट कैन प्रेडिक्ट अ नंबर और अ कैटेगरी। इनके एडवांस वे में आपका आ जाता है कौन सा, जनरेटिव AI। सो अगर आप नंबर या कैटेगरी प्रेडिक्ट करने वाले हो तो पहला चीज़ आपको डेटा चाहिए, आप उसने उसको क्लीन किया, देन आप मॉडल्स बिल्ड करते हो। अभी जो वन ऑफ द कॉमन चीज़ जो आप यहाँ पे देखते हो, अगेन दिस इज द बेस, sklearn। अगर आप नहीं देख रहे हो मतलब कि ये चीज़ें गड़बड़ है, आप sklearn ही यूज़ करते हो किसी भी अगेन बहुत सारे इसमें ऑलरेडी मॉडल्स है, कुछ कुछ रहेंगे जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आप उसके लिए दूसरे लाइब्रेरीज प्रेफर कर सकते हो। बट scikit-learn अगर आप जाके देखते हो तो यही वो मेन कोड लाइब्रेरी है जहाँ पे आप मशीन लर्निंग सीखते हो। सो मशीन लर्निंग के मोस्ट ऑफ द थिंग आपको scikit-learn में इनेबल मिल जाती है, क्लासिफिकेशन हो, रेग्रेशन हो, क्लस्टरिंग हो। सो दिस इज आर द वे। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, रेग्रेशन मतलब कंटिन्यूस वैल्यू लेना, क्लस्टरिंग करना ये अनसुपरवाइज में आता है, यहाँ पे आपको डेटा नहीं पता होता कि प्रेडिक्शन क्या करना है। सो दिस इज अ रैंडम गैस कि ये ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा। एंड डायमेंसिटी रिडक्शन, आपको डायमेंसिटी मतलब मल्टीपल कॉलम्स का सिंगल कॉलम में लेके आना है, मॉडल सिलेक्शन के अप्रोचेज एंड प्री प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो 6 कॉलम्स आपको देख सकते हो, इसमें आप जाके भी लर्न कर सकते हो। दिस इज द एक्चुअल डॉक ऑफ scikit-learn, आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हो। सो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग को डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करते हम लोग, स्टार्ट नहीं करते हम लोग, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आपके क्या चीज़ें आप करना चाहते हो, उसके लिए आपका डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोर्सेज देखने पड़ेंगे। आइदर दैट कैन बी ऐप्स, अगर आपका ऐप खुद आप लॉन्च करके चला रहे हो, या फिर वेबसाइट्स, या फिर सेंसर्स, फॉर्म्स, आप फॉर्म्स बेच सकते हो दूसरे लोगों को। एनालाइज करोगे, क्लीन, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर पैटर्न इन द डेटा, देन प्रेडिक्शन वाला पार्ट जहाँ पे आप मॉडल बिल्ड करते हो, एंड क्लासीफाई आउटकम्स एंड टर्न मॉडल इनसाइड इनटू अ रियल बिजनेस डिसीजन और डिफेंस। अगर आपके मॉडल से, आपके मशीन लर्निंग से ये नहीं हो रहा है, लास्ट वाला पॉइंट, द मॉडल इनसाइड टर्न इनटू डिसीजन, बिजनेस डिसीजंस, सो उसका वर्थ नहीं है। अगेन आईटी में चीज़ें तभी काम आती है जब आप उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, या फिर कुछ इम्पैक्ट लेके आ रहे हो टू द रियल वर्ल्ड। अगर आप नहीं खाली ऐसे ही चैट कोई एक एप्लीकेशन बनाए जो कि कैट एंड डॉग में प्रेडिक्ट करके बताएगा, वो तो मुझे भी देखने को पता चल जाता है कि वो कैट है या डॉग है। अगर आप कोई ऐसा मॉडल बना रहे हो जो कि ऑलरेडी बनाया है, या बहुत सारी चीज़ें, सो डजंट मेक एनी थिंग। मतलब आप रेज्यूमे में अगर आप ऐड भी करते हो वैसे प्रोजेक्ट, तो वो सेंस नहीं बनाते।
सो मेरा अप्रोच सिंपल सा रहता है कि अगर आप सीख रहे हो, अगर आप चीज़ें सीख रहे हो तो रैंडम चीज़ें उठाओ। आप हर टाइम एक नया डेटा सेट ट्राई करो, हर टाइम कुछ नई चीज़ें दो अगेन, बट स्पेसिफिकली टू योर डोमेन। आप जिस डोमेन पे वर्क करना चाहिए, अगर आपको फाइनेंस ज़्यादा पसंद है तो गो विद द फाइनेंशियल डेटा। अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर डेटा पसंद है तो आप वो कर सकते हो, मतलब जियोग्राफिकल डेटा या फिर आपके एनिमल्स के ऊपर या ऐसा कुछ डेटा। तो टोटली डिपेंड्स कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको बायोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो देन हेल्थ केयर एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। फिजिक्स ज़्यादा पसंद है देन गो विद दैट। सो आपका डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक हेल्थ केयर का ले रहा हूँ, एक फाइनेंशियल का ले रहा हूँ, एक ऐसा ले रहा हूँ, नहीं। आपका गोल एक क्लियर होना चाहिए और चीज़ें वर्क करके रहना चाहिए। और आपको वहाँ पे ये भी बताना होता है कि आप अगर एज अ जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो आपको बताना होता है कि ये क्या इम्पैक्ट कर सकता है या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे आज का हम लोग का टॉपिक कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पैम और हैम में डिटेक्शन करने वाले हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि ये लाइव हो जाए। इसका स्टेटस देख लेते, कुछ हुआ क्या, फेल्ड। ओके, ये फेल्ड हुआ। अगेन मैं इसको देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुआ इसमें। अगर ये लाइव हो जाता था तो मैं, वैसे हो जाएगा ये, मैं इसको कर दूंगा। सो ये लाइव हो जाएगा तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप वहाँ पे एक्चुअल में खुद के अगर किसी मैसेजेस, अगर आपको मेल या कुछ आ रहे हैं, आप उसके अंदर डाल के वो चीज़ें चेक कर सकते हो। अगेन ऑनलाइन टूल्स अभी अवेलेबल रहेंगे। स्पैम हैंड डिटेक्शन अगर मैं सर्च करूँ मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। बट आपने खुद का बनाया हुआ एक रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। स्पैम डेटा सेट नहीं चाहिए बस सर्च, मेरे को बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, कैगल का मुझे मिल रहा है, नहीं फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक्सप्लोर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ठीक है। कोई ना कोई तो वेबसाइट रहेगा। अगेन मुझे ये पूरा, मेरा जो पूरा गूगल ऑप्टिमाइज्ड है वो मेरे अकाउंट के हिसाब से, सो मुझे उस टाइप के सजेशन एंड ऑल मिलेंगे। आप सर्च करोगे आपको कुछ अलग मिलेगा, वो बट ऑब्वियस है। बट हाँ, क्योंकि मैं एज अ डेटा साइंस रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा सर्च करता हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को मिल रहा है चीज़ें। बट हाँ, डिटेक्शन वेबसाइट इफ़ आई गो तो मुझे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए। बट ओके, फंक्शन वेब टूल्स, ओके, एक्समेट एंड फ्री मोज स्पैम स्कोर चेकर टूल्स। तो ये ऐसे कुछ टूल्स है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कि नहीं है। बट आप जो बनाओगे उसका रियल यूज केस हो सकता है। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ उसका भी रियल यूज केस होगा ना, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मेरा स्पैम है मैं क्या चीज़ है। एंड कमिंग बैक टू द कोड, जहाँ पे आप एक्चुअल में मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया हम लोग ने। आप डेटा कलेक्ट करते हो, आप एनालाइज करते हो, आप प्रेडिक्शन के लिए मॉडल सिलेक्ट करते हो। मॉडल सिलेक्शन के लिए आपके पास आईकिट लर्न की वेबसाइट है, आप पूरे मॉडल्स देख सकते हो वहाँ पे। आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड ऑल। देन आप उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। स्पैम एंड हैम अ सिंपल फ्रॉड डिटेक्शन प्रॉब्लम, जहाँ पे आप क्या चीज़ें फेस करते हो। 1000 ऑफ रियल SMS मैसेजेस लेबल एज अ स्पैम है ना, ये हम लोग ने अभी कलेक्ट किया है जो यहाँ पे है, स्पैम एंड हैम वाले मैसेजेस। एंड द थिंग इज, हम लोग इसको इसके ऊपर मॉडल बिल्ड करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले चीज़ों को प्रेडिक्ट करेगा। ऑटोमेटिक डिटेक्ट सस्पिशियस स्पैम और प्रोटेक्ट यूजर। स्पैम कोर आइडिया बिहाइंड ईमेल फिल्टर्स, बैंकिंग अलर्ट्स एंड स्पैम डिटेक्शन आपके मोबाइल में ऑलरेडी अभी बिल्ड इन आने लगे हैं। अगर आप एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हो तो वहाँ पे लिंक्स ब्लॉक करने का एक उन्होंने अप्रोच अच्छा लिया है। आप जियो के, मैं जियो का फ़ोन यूज़ करता हूँ, जियो के सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, तो जियो में मुझे वहाँ पे स्पैम का अलर्ट पहले देता है, फ़ोन नंबर के ऊपर ही टॉप पे मेरे को स्पैम दिख जाता है। सो हो सकता है किसी यूज़र ने उसको स्पैम रिपोर्ट किया रहेगा, इसकी वजह से वो वैसा है। या कुछ कुछ जेन्युइन स्पैम रहते हैं जो कि एक्चुअल में होते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी ट्राई कर रही है कि बहुत सारे यूआरएल्स को चेंज करें। जैसे बैंकिंग यूआरएल में अभी बैंक करके यूआरएल में दिया हुआ रहता है कि वो जेन्युइन वेबसाइट है। सो हमारे जो आज के आईटी और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है चीज़ों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए। सो स्पैम एंड हैम में आपका पहला आपको लोड करना पड़ेगा, फीचर इंस्पेक्ट ट्रेन एंड इवेल्युएट करना पड़ेगा। वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है क्योंकि एज ऑफ हम लोग के पास इतना 2 hours इज अ वेरी लेस टू परफॉर्म द ऑल द ऑपरेशंस। सो द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर द पैकेजेस। अगेन अगर आपने पाइथन सीखी है देन पैकेज इंपोर्ट इज नॉट द बिग थिंग। बट यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा फॉर्मेट क्या रहता है, इंपोर्ट दिस पैकेज एंड रीनेम टू दिस। एंड अगर आपके पास कुछ ज़्यादा बड़े पैकेजेस, जैसे एसकेलन में पूरा इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये लोड बढ़ाएगा मेरे रैम के ऊपर, जो कि नॉट अच्छी चीज़ नहीं है। सो मैं उसमें बोलूँगा कि फ्रॉम एसकेलन के अंदर मॉडल सिलेक्शन से मेरे को क्या चाहिए, ट्रेन टेस्ट प्लेट, TKIDF वेक्टर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दिस थिंग फर्स्ट आपको पहले चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर सारी चीज़ें नहीं रहती। आप, यही एक एडवांटेज भी है पाइथन की जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स एंड लाइब्रेरी सपोर्ट। मतलब क्या है इसका, यही है कि आपके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट आपको चीज़ें
मिल जाती। तो क्या मैंने ट्रेंड स्प्लिट बनाया? नहीं। मैंने क्या ये बनाया? क्या मैंने इसके लिए पे किया? ऑब्वियस नो। ऑल द थिंग्स कम्स फ्री। ऑल नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग कम्स फ्री व्हेन यू यूज पाइथन। आप जब पाइथन, तो यही एक रीज़न भी है पीछे पाइथन की इससे पॉपुलैरिटी का। और हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में आ रहे हो, यू शुड लर्न पाइथन। देन द नेक्स्ट थिंग, आप एक चीज़ और नोटिस करोगे जब आप नोटबुक कोलैब यूज़ करते हो। सो इसमें 3 ऑप्शन का सपोर्ट, 3 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है, जूलिया, आर एन, पाइथन। बट आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन ही देता है। ये वो भी उसकी, ये भी पॉपुलैरिटी का एक सिंबल है कि पाइथन इज द वन ऑफ द कॉमन थिंग। सो पहला, आप गूगल कोलैब्स से लोड करा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे माउंट भी कर सकते हो, अपने ड्राइव को भी माउंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्राइव माउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप कोलैब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। ये बता दूं मैं कि गूगल ड्राइव को भी आप माउंट कर सकते हो, और गूगल ड्राइव आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा लोड होने में टाइम जाएगा, बट वो कनेक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास ऐसा कुछ कोड फाइल है तो आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। अगर मैं इसको प्ले करूँ वापस, इट विल गिव मी चूज़ अ फाइल। मुझे ऑप्शन देगा चूज़ अ फाइल। आई विल सेलेक्ट दिस फाइल एंड ओपन। सो उसके ऊपर वर्क करेगा और ये मुझे डेटा फ्रेम ला के देगा। पांडास का एक क्लास है जिसका नाम क्या है, डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यू कैन सी ऑल द डेटा आर, मतलब पूरा डेटा यहाँ पे लोड किया। टोटल ऑल डेटा इज प्रेजेंट 5573 हमारे पास क्या है, टोटल डेटा सेट है। यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं किसकी, मशीन लर्निंग की। सो अगर आप फर्स्ट टाइम चीज़ें कर रहे हो तो पहले तो आपका जो कोर चीज़ रहेगी, दैट्स यू शुड लर्न अ पाइथन। देन गो विद द पांडाज एंड नमपाई, जहाँ से आप ये ईडीए परफॉर्म करना सीख जाओ। ईडीए परफॉर्म करने के लिए आपके पास डेटा सेट का सपोर्ट चाहिए, तो वो ये वेबसाइट है उसके लिए। एंड जब आप चीज़ें सारी रेडी हो, देन यू कैन गो विद द मशीन लर्निंग मॉडल्स। और मशीन लर्निंग मॉडल्स में भी पहले जब आप एक्चुअल में एमएल डील करते हो, देन यू नीड टू लोड एंड इंस्पेक्ट, देन फीचर इंजीनियरिंग, और देन ट्रेन, देन इवेल्युएट। ये स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व है। पहला काम जो आपका आता है, पहले तो डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करता है। अगर मैं बताऊँ इसके अंदर, तो यू कैन df.info। अभी हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। इन्फो में मुझे पता चल रहा है कि ये लेबल है, लेबल कॉलम का नाम है, और इसके अंदर नॉट नल वैल्यूज कितनी है, 5574। इनडायरेक्टली मेरा पूरा डेटा ही नॉट नल है। एंड टेक्स्ट जो है वो भी कितना है, 5574 नॉट नल वैल्यूज है। यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, इसके लिए 73 दिख रहा है। यहाँ पे 4 वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहा है। ओके, इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर आप पांडास यूज कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कंसिडर करता है, तो दैट्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग, आप डेटा फ्रेम को और भी तरीकों से इवेल्युएट कर सकते हैं। मैंने तो इन्फो निकाला, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है तो इसका सेंस नहीं बनता है। अदर थिंग, आप उसके कॉलम्स के नाम जान सकते हो। तो जो चीज़ें आपको ये नहीं करके देता, कौन एसक्यूएल नहीं करके देता, उससे ज़्यादा चीज़ें आपको पाइथन करके देता है। सो दैट्स द रीज़न वी यूज़ पांडास। अगेन, इसका एडवांस वर्जन भी आया है मार्केट में। इफ़ यू हर्ड अबाउट द पोलार, सिमिलर ही है पांडा से, बट उसका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा इंटरनली अलग है, इसके लिए वो थोड़ा सा स्पीड देता है। बट अगेन, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो आज के टाइम पे भी यूज करते हैं, दैट्स अ पांडाज ओनली। जैसे कि आपका एक्सेल नहीं हट रहा, इवन दो गूगल शीट अवेलेबल है, ठीक वैसे ही जैसे आपका पांडास भी नहीं हटेगा जब, इवन दो आपका पोलार वहाँ पे आ गया। तो यू कैन चेक द हेड्स एंड वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट आपको बताएगा कि हैम वाले मैसेजेस कितने हैं ना, स्पैम वाले मैसेज। अगेन, ये मैटर करता है कि आपके पास डेटा सफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास स्पैम वाले 10 ही एग्जाम्पल हैं और हैम वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये थोड़ा सा बैलेंस भी आपको बना के रखना पड़ेगा जब भी आप वर्क करते हो डेटा सेट्स के साथ। यू नीड टू वर्क विद दैट काइंड ऑफ थिंग एज वेल। देन व्हाट वी डिड, वी प्लॉट अ ग्राफ। तो पांडास के साथ आपको प्लॉटिंग का भी मिलता है। एनालिटिक्स वाले अगर आप यहाँ पे हैं तो आप लोगों ने बनाए रहेंगे पावर बीआई से, टैब्लू से, एक्सेल से प्लॉट्स। यहाँ पे आप पाइथन के साथ भी प्लॉट्स बना सकते हो। कुछ क्विक लाइब्रेरीज है, एसएनएस इज अ सीबॉर्न लाइब्रेरी, जो कि आपको चीज़ों को और स्टेबल करके देता है और स्मूथिफाई करके देता है। अगेन, मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो, बट मोर स्मूथनिंग आपको लेके आएगा कौन, एसएनएस। सिंप्लिसिटी लेके आएगा चीज़ों को लेके। जस्ट गिव मी अ
ओके, एक क्विक छोटा सा एक टास्क अगर आप कर पाओ, अगर आपके पास अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके हैंड में है, सो कोलैब पे जस्ट एक बार विजिट करके देखो कि आपको उसका लेआउट समझ में आता है कि नहीं। आप जस्ट एक्सप्लोर करो कि आप चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं। 2 मिनट का मैं आ रहा हूँ वापस। ओके, कमिंग बैक टू दिस। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, आई होप आप लोगों ने देखा रहेगा क्लाउड सॉरी कोलैब। आप नई नोटबुक बना के उधर पाइथन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और एक और टिप, अगर आप पाइथन प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हो, अगर आप पाइथन सीख भी रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोलैब पे भी चीज़ें सीख सकते हो, जिसमें आपको ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलेंगे और आप डायरेक्टली पाइथन को एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपको पीवाई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो द नेक्स्ट थिंग, आप उसको एक्सप्लोर करते हो। अगेन यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं कुछ, क्योंकि ये जो डेटा सेट हम लोग ने उठाया था वो ऑलरेडी काफ़ी वेल नीट क्लीन ऑलरेडी है, तो हम लोग को चीज़ें नहीं ज़रूरत है यहाँ पे करने की। द नेक्स्ट थिंग इज़, अगेन हम लोग ने ग्राफ बनाए, और भी आप ग्राफ्स बना सकते हो। ईडीए के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ग्राफ्स आप बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ग्राफ से भी अंडरस्टैंड करते हो। डेटा डायरेक्टली आपको नहीं सीखा था, जो चीज़ें आप ग्राफ से अंडरस्टैंड करते हो। द नेक्स्ट थिंग, आपको चीज़ों को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो अगर मैं किसी भी डेटा की बात करूँ, तो मैं एंटायर डेटा उठा के मशीन को नहीं दे सकता। अगर मेरे पास डेटा है पूरा, तो मैं ये पूरा डेटा उठा के नहीं दे सकता। मैं उसको कट करूँगा इनटू 2 पार्ट्स, एक जो जाएगा ट्रेन के लिए, एक जो जाएगा टेस्ट के लिए। तो मेरे पास जो एक डेटा है दैट शुड गो विद द ट्रेनिंग पर्पज, एंड जो सेकेंड वाला पार्ट रहेगा वो जाएगा किसके लिए, टेस्ट के लिए। सो आप चीज़ों को क्या करते हो, कट डाउन करते हो। कट डाउन करना इज लाइक स्प्लिट करना। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रेन टेस्ट। अगर आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, आप उसको विद द मेथड आप यहाँ पे कर सकते हो। और रैंडम स्टेट 42 इज द कॉमन वे कि आप स्प्लिट जब करते हो, तो यहाँ पे जैसे मैं कट डाउन कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं कि वो सीक्वेंस में जाएगा। जैसे सपोज मेरा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ पे जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, 0 से इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 ऐसे जा रहा था, और अब 2 कितना था, वो 5573 समथिंग था। सो ये जो नंबर जा रहे हैं इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, डॉट 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 यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ये जो इस सीक्वेंस में जा रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं कट करूँगा तो वो ऑब्वियस यहाँ पे 4700 पे कट मारेगा। दिस इज़ नॉट द थिंग। वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये आगे वाला डेटा एज अ ट्रेनिंग के लिए, नहीं, वो रैंडमली पिक करेगा। हो सकता है मेरा 1 वाला डेटा एज अ ट्रेनिंग के लिए जाए, 3 वाला एज अ टेस्टिंग के लिए जाए, 4700 रो जो है वो टेस्टिंग के लिए जाए, जो लास्ट वाली रो है वो टेस्टिंग के लिए ना जाके ट्रेनिंग के लिए जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो रो वाइज नहीं जाता, रैंडमली पहला डेटा कुछ, सेकंड डेटा कुछ, थर्ड डेटा कुछ, वो एज अ रैंडम जाएगा। और वो रैंडम स्टेट को नॉर्मलाइज करने, अगर मैं लर्निंग करवा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, सपोज आप भी साथ में अगर ये कर रहे हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, और मैंने जब स्प्लिट मारा, तो हो सकता है मेरा फर्स्ट एंड थर्ड वाला ट्रेनिंग के लिए गया, आपका सेकंड एंड फिफ्थ वाला ट्रेनिंग के लिए गया। सो वो गड़बड़ होगा ना उस चीज़ में गड़बड़ क्या होगी, आपका आउटपुट या प्रेडिक्शन जो स्कोर है वो अलग आएगा, मेरा आउटपुट प्रेडिक्शन स्कोर वो अलग आएगा। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग रैंडम स्टेट का यूज़ करते हैं। तो रैंडम स्टेट 42 यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करता है, और आपका रैंडम जो कलेक्शन है और मेरा रैंडम कलेक्शन है वो सेम होगा। सो रैंडम होके भी वो रैंडम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर आप डेटा बताऊँ, सो यू कैन सी एक्चुअली ef डॉट हेड में करता हूँ। हेड स्टार्टिंग के 5 रोज देखने के लिए आप चाहो तो 8-10 भी रो देख सकते हो, उसके अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 हैम है, देन फिर स्पैम है। अगर इसका नाम मैं चेक करूँ, यहाँ पे मैंने दिया है एक्सट्रेन।
यहाँ पे देखो एक्स ट्रेन में मैं एक्स लिया हूँ, एक्स मतलब ये टेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्या है, गो अंटिल जोरंग पॉइंट एंड ऑल दिया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला 82 नंबर रो है जिसका ओके आई एम नॉट द वे यू आर ब्लेस्ड। तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे रैंडमनेस है पूरा, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। सेम यू कैन गो विद द एक्स ट्रेन हो गया, मैं वाई ट्रेन भी अगर कर लूँ, यहाँ पे भी 82 का दिया है, वो स्पैम है या हैम नहीं है। यहाँ पे 1328 का दिया है, वो स्पैम है या हैम नहीं है। जब इसे अभी 82 का मुझे अगर डेटा देखना है तो आई कैन गो विद tf डॉट लॉक का यूज कर लूँ या आई लॉक का यूज कर लूँ, आई लॉक का यूज कर लेता है। आई लॉक मुझे रोज चाहिए 82 वाली एंड कॉलम मुझे सारे ही चलेंगे। सो यहाँ पे टेक्स्ट क्या था, ओके आई एम ऑन द वे होम हाई। टेक्स्ट ये आपका 82 था और जो कि क्या है, हैम है। अगर मैं थोड़े सा और ले लूँ 290, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला ओके 1, ठीक है। सो दीज आर द थिंग, ये सारे हैम मैसेजेस है जहाँ पे डिड कॉल यू नाउ एंड ये सारे मैसेजेस है जो कि हैम है। और यहाँ पे मैं अगर एक्सटेंड का व्यू देख लूँ डेटा वापस से, सो यू कैन चेक कि आपके पास क्या डेटा कैसे स्प्लिट हुआ। तो 82 वाला ओके आई एम ऑन द वे होम, ये वाला ये यहाँ से उठा है जो कि हैम मैसेज था। और उसका लेबलिंग अगर आप चेक करोगे तो उसने क्या दिया, उसको 0 लेबल किया, राइट। वाई ट्रेन क्या लेबल दिया उसने, 0 लेबल दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 82 मैसेज था, उसको लेबल 0 मिला, मतलब क्या है वो हैम मैसेजेस। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी डिड, हम लोग ने चीज़ों को सेग्रेगेट किया और यहाँ पे स्प्लिट किया। और ये जो यहाँ पे लेबलिंग किया था वो नीचे मुझे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि ये आपका हैम है 0 वाला एंड स्पैम वाला 1 है। तो बेसिकली हम लोग कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, स्पैम है या नहीं है। स्पैम है तो 1 है, अगर हैम है तो 0 है, या फिर वो स्पैम नहीं है दैट्स 0। तो मैप फंक्शन आपने अगर पाइथन रीड किया तो मैप फंक्शन उसमें आपने पढ़ा रहेगा। तो मैप इज यूज टू मैप एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट को या फिर बोलो हर एक सीक्वेंस के रो को। जैसे अगर मैं इसके ऊपर मैप लगाऊं लेबल के ऊपर, तो वो इस वाले डेटा को पिक करेगा, देन उसको चेक करके उसके ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करेगा। वही यहाँ पे हम लोग ने परफॉर्म किया है। सो जितने भी हैम अगर मेंशन है तो 0, स्पैम मेंशन है तो 1। ये लेबलिंग हम लोग ने किया, मैप फंक्शन लगाया, देन यहाँ पे हम लोग ने स्प्लिट किया ताकि आप डेटा को रेडी कर सको फॉर मशीन लर्निंग। देन आप ट्रेन साइज और टेस्ट साइज देख सकते हो। ट्रेनिंग के लिए हम लोग 4459 ले रहे हैं और टेस्टिंग के लिए 1115। और आप चीज़ें इवेलुएट करके देख भी सकते हो, लॉक आई लॉक भी आप देख सकते हो कि कैसे कितना मेरे को रोज कॉलम चाहिए, दैट यू कैन गो विथ। देन यहाँ पे एक अगेन जब हम लोग टेक्स्ट के साथ वर्क करते हैं, ये थोड़ा सा जो चीज़ आया ना यहाँ पे, ये NLP का है। दिस इज कम्स अंडर द NLP कॉन्सेप्ट। अगेन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अलावा भी कॉन्सेप्ट होता है जब आप नेचुरल लैंग्वेज के साथ वर्क करते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है NLP। आप जब सीखोगे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग तो आपका एक कॉन्सेप्ट भी रहेगा NLP। अगेन ये हम लोग लास्ट में कंडक्ट करते हैं क्योंकि एट द स्टार्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज पे डायरेक्टली वर्क नहीं करते। वी वर्क विद द डेटा दैट सेपरेटेड, मतलब सेपरेट कॉलम में रहता है, ऐसा कंबाइंड टेक्स्ट नहीं रहता। तो NLP का एक प्रोसेस है जिसमें आप हर एक कैरेक्टर को, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, योर बैलेंस इज नाउ दिस डॉलर यू आर नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो यू आर है इसको मैं कुछ एक नंबर दूंगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको हर एक डेटा को कन्वर्ट करना जरूरी है इनटू न्यूमेरिक 1। किधर गया वो, हाँ, यू नीड टू कन्वर्ट एवरी डेटा इनटू द न्यूमेरिक 1, क्योंकि आपका मशीन नहीं समझता। तो उसी सिनेरियो को यहाँ पे करने के लिए जो आपके पास सीक्वेंस में डेटा है, ये वाला जो सीक्वेंस में डेटा है ओके, सो ओके का मुझे कुछ नंबर ढूंढना पड़ेगा, नंबर 1 मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल थिंग डन बाय द TF-IDF फैक्टराइजर। अगर आप इसको सर्च भी करोगे आपको चीज़ें कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। वन ऑफ द वेबसाइट विच आई सजेस्ट फॉर लर्निंग दैट्स अ मीडियन। अगर आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट अगर देख रहे हो, वन ऑफ द आई सजेस्ट इज द मीडियम। ये वन ऑफ द साइट, वन ऑफ द बेस्ट साइट जहाँ पे आप चीज़ें और अच्छे से समझ सकते हो। इसके डायग्राम्स एंड ऑल मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ओवरऑल द थिंग इज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरे पास कुछ वर्ड है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज ऑसम काइंड ऑफ थिंग। सो काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा TF-IDF, तो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू दिस, फिर दिस को 1 मार्क करो, इसको 1 गुड है क्या, बैड है क्या, ऑसम है क्या। तो पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या था, दिस इज गुड, तो दिस इज गुड, तो ये 1 1 1। बैड था क्या, उसमें नहीं था। ऑसम था क्या, नहीं था। दिस कितनी बार आया, एक ही बार आया। इसमें कितनी बार आया, एक बार। तो दिस इज द थिंग यू कैन डन, मतलब वो TF-IDF का वर्क यहाँ पे। ये सॉरी, ये काउंट वेक्टराइजर था। TF-IDF, माय बैड, ये काउंट वेक्टराइजर जिसमें आप चीज़ें
कुछ इस तरीके से करके ले सकते हो, जहाँ पे आप काउंट करते हो। बेसिकली काउंट वेक्टराइजर मतलब आप काउंट करते हो कि दिस कितनी बार आया, इस कितनी बार आया, वही चीज़ें। टीएफ फैक्टराइजर में आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो लाइक दिस। आप यहाँ पे परसेंटेज बताते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना था आने का, कि इसमें कितना परसेंटेज उसका जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आज के टाइम पे अगर कोई एक नेता, जैसे कि हम लोग के प्राइम मिनिस्टर ही ले लो, वो अगर स्पीच दे के जाते हैं पूरे उनका जो भी पूरा 1 आवर 1.5 आवर का जो भी उनका स्पीच रहता है, या फिर 15-20 मिनट का भी स्पीच रहा, अगर वो स्पीच दे के जाते हैं और उसमें कुछ वो टर्म यूज करते हैं, जैसे इंडिया का वर्ड यूज हुआ, सपोज वो 50 बार यूज हुआ, कितनी बार यूज हुआ, 50 बार यूज हुआ। सो क्या उसमें वो टॉपिक इंडिया के बारे में था? आप बोल सकते हो यस, बट मैं बोलूंगा नो। या फिर मैं बोलूंगा वो बीच में भाई और बहनों बोलते हैं बहुत बार। सो क्या वो भाई और बहनों पे एक टॉपिक कंडक्ट कर रहे थे? नहीं, वो कुछ और टॉपिक कंडक्ट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज ऑसम में 3 आपके वर्ड्स है। सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग जो कि बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार, हर बार रिपीट हुआ। दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज ऑसम में दिस आपका दिस इज जो थे वो बहुत बार या फिर बोलो हर टाइम रिपीट हुए। सो क्या उसके बारे में उसका इंपॉर्टेंस था क्या? तो आंसर इज नो। तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हम लोग ने इसको 0 मार्क किया। अब अगेन इसके लिए कैलकुलेशन लगा है, लॉगरिथम हम लोग ने यूज किया। सो दिस कितनी बार आया? तो दिस दोनों सेंटेंस में दोनों बार आया था, इस दोनों में 2 सेंटेंस आया था। गुड 2 सेंटेंस में से एक के अंदर ही आया, बैड 2 सेंटेंस में से एक ही सेंटेंस में आया, ऑसम 2 सेंटेंस में से एक ही सेंटेंस में आया, एंड 2 में एक ही आया। तो उनका वैल्यू बनेगा, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। तो दिस इज कम्स इन द एनएलपी। आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हो कि उसका पूरे सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर वर्ड का पूरे सेंटेंस में इंपॉर्टेंस कितना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्पैम हैम मैसेजेस आएगा, वहां पे अगर दिस 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 50 बार रहेगा, मैं उसको लेके कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मुझे पता है कि उसका इंपॉर्टेंस 0 है। लेकिन अगर वहां पे गुड दिया है, वहां पे ऑसम दिया है, तो मुझे पता चलेगा इस वर्ड पे ध्यान देना कि कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार क्या हुआ, वो चीज़ें वहां पे मुझे मेजर करनी है। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ टी एफ आई डी एफ, जहाँ पे आप चीज़ों को करके रहते हो। अगेन यहाँ पे लेमेटाइजेशन एंड टोकन जनरेशन, वो सारी चीज़ें भी आती है, वो अगेन एनएलपी का पार्ट है। सो द अगेन मैंने बात किया था एसके लर्न की लाइब्रेरीज में, तो टी एफ आई डी एफ आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा फॉर्मूलाज की, मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि इसके आपके जो भी चीज़ें वो मैथ्स के अकॉर्डिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी, तो यहाँ पे मैथ्स का लॉगरिथम एंड ऑल यूज हो रहा है, बट यू डोंट नीड टू केयर अबाउट, आपको चीज़ें पता नहीं चाहिए कि हो रहा है, बट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो दिक्कत नहीं। मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, ना कि वो स्टैट्स के कॉन्सेप्ट बट करते हो। I can go with the organizer। नो, मुझे वैल्यूज चेक करना है, ठीक है। वो TF-IDF का ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली आपको जो दिखने वाला है वो कुछ नहीं, एक एरे रहेगा। मेरे को यहाँ पे एक पिकर लेना पड़ेगा, आई नीड टू पिक दैट रैंडम एलिमेंट। वहाँ पे मुझे एक रैंडम एलिमेंट पिक करके करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बेसिकली बैग्स भी रहेंगे इसके, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो मेन थिंग इज कि TF-IDF आपका वेक्टराइज करके एक वेक्टर कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर ऐसे कुछ आपके बैकएंड में ऐसे कुछ टेबुलर फॉर्मेट डेटा जनरेट होगा। देन यू कैन गो विद द फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? आपने TF वेक्टराइजर को रेडी किया फॉर इंग्लिश के वर्ड। अगेन आपके पास लैंग्वेजेस बहुत सारी होगी, जब भी मैं बोलता हूँ नेचुरल लैंग्वेज, तो नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आती है। सो वहाँ पे इंग्लिश के वर्ड हम लोग कंसिडर करें, क्योंकि इंग्लिश में आपका सेंटेंस, अगर आपका हिंदी रहेगा तो आप हिंदी मेंशन करोगे वहाँ पे। सो इसके पास लैंग्वेज सपोर्ट भी अच्छा खासा है। देन आप उसको रेडी करते हो उस ऑब्जेक्ट को, देन उसके डेटा के ऊपर वर्क करते हो। सो इफ आई सी दिस डेटा, जो फाइनल डेटा है वो ये है। TF-IDF का ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे डेटा देखना चाहिए एक्चुअली। एंड डॉट आई कैन पिक और टेक, मुझे फंक्शन मेथड याद नहीं आ रहा अभी, बट मे बी दैट थिंग इज, उसमें टेक करके एक फंक्शन था जिसके आप एक पर्टिकुलर रो उठा सकते हो, देन उसका वैल्यूज देख सकते हो, वो देखते हैं। सो ओवरऑल द थिंग इज कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, फिर आपने एक फाइनल ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट जो है वो जाएगा फॉर द प्रोसेसिंग। आप मशीन लर्निंग को इससे प्रोसेस करोगे। अगेन इसके अंदर पूरा न्यूमेरिक डेटा है, अगर आप देखने की भी ट्राई करोगे आपको न्यूमेरिक के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला।
पूरा न्यूमेरिक डेटा ही आपको देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आप फिर एक मशीन लर्निंग का मॉडल चूज करते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने लिया है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लॉजिस्टिक रेग्रेशन, अगेन रेग्रेशन से कंफ्यूज होते हैं वो काफ़ी लोग, लेकिन रेग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, नहीं, ये कैटेगरिकल डेटा को सेपरेट करने के लिए है। और यहाँ पे जो इंटरनली यूज होता है वो न्यूरॉन ही यूज होता है। आपके मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर हम लोग एक चीज़ देखते हैं जिसको मैं परसेप्ट्रॉन बोलना पसंद करता हूँ। सो वहाँ पे आपका एक परसेप्ट्रॉन ही रहता है जो चीज़ें अप्लाई करता है। अगर मेरे को सिंपल टर्म्स में सिखाना है तो मैं एनएल CNN इफ यू सर्च अ CNN एक्सप्लेनर, आपको एक पोलो क्लब ऑफ डेटा साइंस वेबसाइट एक देखने को मिल जाएगी। यू कैन विजुअलाइज द थिंग जो कि CNN के अंदर एक्चुअल में होती है। सो आप CNN मॉडल्स के ऊपर सीख रहे हो चीज़ें, तो सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग। अगेन वो लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट में भी स्लो है। ओके ये लोड हो रहा है अभी तक, फाइन। सो ओके वेट, नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट फॉर दैट। सो यू कैन विजुअलाइज द थिंग कि क्या होता है उसके अंदर। तो अगर मैं सिंपल परसेप्ट्रॉन की भी बात करूं या न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, आर्टिफिशियल images explain more better. So एक सिंपल सिंगल न्यूरॉन या फिर एक सिंगल परसेप्ट्रॉन जो होता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर, इसको आप इग्नोर कर सकते हो बायोलॉजिकल टर्म, उसका एक डिपिक्ट किया हम लोग ने। तो यहाँ पे आप इनपुट्स देते हो, एक परसेप्ट्रॉन के अंदर या आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर वो चीज़ें फीड होती है। एक लीनियर फंक्शन होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, देन आप उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करते हो। अगर मैं डीप लर्निंग कर रहा हूँ, इस परसेप्ट्रॉन का काउंट बहुत होगा, जैसे कि ऐसा कुछ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे परसेप्ट्रॉन बीच में रहेंगे जिसको हम लोग हिडन लेयर बोलते हैं। इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, बीच में आपके हिडन लेयर और बहुत सारे यहाँ पे परसेप्ट्रॉन होते हैं। लॉजिस्टिक रेग्रेशन में एक ही परसेप्ट्रॉन होता है। पूरे लॉजिस्टिक रेग्रेशन में कितना परसेप्ट्रॉन होता है? सिंगल परसेप्ट्रॉन, इसके अंदर ही आप चीज़ें परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास इनपुट है x1 x2 x2, हमारे पास अभी जो इनपुट है वो TF IDF का वेक्टर है जो कि बहुत सारे लेके आ रहा है, और उसके जो शेप है वो भी आप देख सकते हो। इसके पास टोटल इतने डेटा है प्रेडिक्शन के लिए, सो शेप यू कैन चेक। और उसका जो वोकेबलरी साइज है दैट्स 7451, इतने वर्ड्स मिले उसको पूरे आपके वेक्टर में, टोटल 7451 मिले हैं। और जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन की अगर बात करें तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन एक परसेप्ट्रॉन पे काम करता है। यू कैन सर्च फॉर लॉजिस्टिक रेग्रेशन एज वेल। लॉजिस्टिक रेग्रेशन में आप सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस इमेज जहाँ पे ऐसा कुछ कर्व बनता है। अगेन ये कर्व कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे आपको जो एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे बोले कि एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझने के लिए सिंपल सा, एक सेकेंड, टैब क्लोज हो गया वो, अब ठीक है। सो हमारे पास अभी 7451 कॉलम्स है। इस कॉलम को अगर मैं x1 x2 के हिसाब से करूँ तो x1 बनेगा, x2 कॉलम को नाम x1 x2 दे दूँ तो आपके कितने कॉलम बनेंगे? x3 अप टू 7451। इनके अकॉर्डिंग आपको वेट्स लेने पड़ेंगे, दैट विल बी W1 W2 W3। ये परसेप्ट्रॉन के अंदर यही काम होता है, अप टू W 7451। अभी होगा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं आपका दिस सम करना है, बट आपको मल्टीप्लाई करके सम करना है। सो व्हाट यू विल डू, x इंटू W, देन एक लास्ट में बायस ऐड करोगे। दिस इज द एंटायर थिंग डन इनसाइड अ परसेप्ट्रॉन। जो आप यहाँ पे देख रहे हो वेटेड सम जिसको हम लोग बोलते हैं, वेटेड सम मतलब वेट्स को मल्टीप्लाई करोगे विद द इनपुट्स एंड आप उसको सम करोगे बायस के साथ। वो करने के बाद यही वाला प्रोसेस आपको मिलेगा Z इनपुट। व्हाट यू विल गेट, अ Z
इनपुट। सो आप जब ये पूरा प्रोसेस खत्म करोगे, एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब ये एक्स वैल्यू ये डब्ल्यू वैल्यू, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू मिलेगा उसके अंदर फाइनली आप क्या ऐड करोगे, एक बायस वैल्यू, बायस टर्म ऐड करोगे, यू विल गेट द जेड टर्म, या फिर उनमें जेड की वैल्यू मिलेगी। ये आपका रिजल्ट रहेगा। इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्मॉइड, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे सिग्मॉइड। तो आई कैन पास दिस थिंग इनटू सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड ऑफ जेड। अगर आप सिग्मॉइड का फॉर्मूला देखोगे 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड है। वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस जेड। दिस इज द फंक्शन जो कि आपकी वैल्यू को लेके आएगा 0 और 1 के बीच में। सॉरी, गड़बड़ किया क्या मैं? यू कैन चेक द ग्राफ। हाँ, 0 और 1 के बीच में, आई एम राइट। सो सिग्मॉइड फंक्शन आपको वैल्यू देगा 0 to 1 के बीच में वैल्यू, और यही आपका फाइनल प्रेडिक्शन है। फिर आप थ्रेशोल्ड रख सकते हो, थ्रेशोल्ड इज द बाउंड्री। जैसे यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड रख सकते हो कि 0.5 के ऊपर वाला है वो स्पैम है, 0.5 के नीचे वाला वो मेरा हैम है, दैट यू कैन डिसाइड। तो आप एक थ्रेशोल्ड रख सकते हो 0.1 पे, मेरा थ्रेशोल्ड है 0.4, 0.4 के ऊपर वाले स्पैम है, 0.4 के नीचे वाले हैम है। सो ये जो प्रोसेस है x इंटू डब्ल्यू प्लस बी एंड जेड, ये आपका होता है किसमें, लॉजिस्टिक रेग्रेशन में आप ये चीज़ें परफॉर्म करते हो, और आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप खुद से यहाँ पे दे सकते हो। नाउ द मैक्सिमम इटरेशन आई गिवन है 1000। आप 1000 टाइम इसको रिपीट करोगे। क्या रिपीट करोगे? आपका जो पूरा प्रोसेस है ये वेट एंड बायसेस का। अब यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का अगर मैं सिंपल सा टर्म एक्सप्लेन करूँ, सो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ग्लोबल मिनिमम क्या होगा एरर का। अगर आपके एरर को मैं प्लॉट करूँ कि हो सकता है आपका एरर इतना भी आता है, इतना भी आता है, इतना भी आता है, और मैक्सिमम भी जाता है। एरर मतलब गलत प्रेडिक्शन। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं सबसे फिर वो लोग बेस्ट वेट्स को फिगर आउट करें। सो ओवरऑल द थिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट वेट, जिसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और बायस ऐड करके एक जेड वैल्यू। दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड। ये ट्रेनिंग होगा जब भी नया डेटा आएगा। नया डेटा का भी पहले तो ऐसा 7451 कॉलम्स बनेंगे, उसको वो वाले वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर बायस ऐड करेंगे। सपोज मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने वेट 1 2 1 3 ये जो भी लिए उसका वैल्यू था 0.2 एंड वेट 2 का वैल्यू था 0.4। आपको फिगर आउट करना है क्या ये 0.2 0.4 मल्टीप्लाई करने से आपका बेटर थ्रेशोल्ड या मिलता है। जैसे अगर मैं 0.2 0.4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x1 x2 और ऐसे ही दूसरे वेट्स, और सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.8, फाइनल वैल्यू, एकदम फाइनल वैल्यू। सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रहा है 0.8। किसके लिए? हैम के लिए। अब मेरा थ्रेशोल्ड कितना है? 0.4। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? 0.4। ये मेरा आपका बाउंड्री है कि इसके बाहर जो गया वो क्या है? स्पैम है। बट यहाँ पे मेरे को हैम का आ गया कितना? हैम मैसेज का कितना आ गया? 0.8। सो आपको ये वेट एंड बायसेस वापस एडजस्ट करने पड़ेंगे। आप हो सकते हैं इसको वापस से 0.1 कर दो, इसको भी 0.01 कर दो, इसको अब और कम कर दिया आपने। नाउ दिस टाइम यू गॉट द हैम का आउटपुट आया आपको 0.3। क्या ये चलेगा? हाँ, इस बार चलेगा कि आपने वेट्स को एडजस्ट किया उसके अकॉर्डिंग, और आपको हैम वैल्यू कितना मिला? 0. हैम वैल्यू के लिए रिजल्ट क्या मिला? फाइनल 0.3, और आपकी बाउंड्री क्या थी? 0.4। 0.4 से छोटा है 0.3, तो आपका ये हैम मैसेज आइडेंटिफाई अच्छे से हो गया, क्योंकि आपका मशीन पहले क्या प्रेडिक्ट कर रहा था? 0.8 देके उसको स्पैम डिटेक्ट कर रहा था, बट अब ये हैम है और 0.3 आ रहा है, मतलब कि ये आपका लर्निंग करेक्ट जा रहा है। अगेन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ परसेप्ट्रॉन की, डीप लर्निंग की, तो वहाँ पे बैग्स बनते हैं आपके, बैचेस बनते हैं, आपका एपोचेस बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट ओवरऑल द इंटरनली वर्किंग है वो यही रहता है परसेप्ट्रॉन के अंदर। आप चीज़ें अप्लाई करते हो और चीज़ें वर्क करके लेते हो। सो नेक्स्ट थिंग जो आप क्लासिफिकेशन या लॉजिस्टिकेशन के लिए आप मैं एक मॉडल चूज करते हो, तो हम लोग यहाँ पे लॉजिस्टिकेशन चूज किया। अगेन इसको डीप डाउन आपको करना है तो आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, अगेन वो परसेप्ट्रॉन वाली चीज़ें एंड ऑल। सो लॉजिस्टिकेशन और अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। विद इन दिस टाइम पीरियड मुझे बहुत सारे टॉपिक नहीं मैं ले सकता, एक वो भी रीज़न है कि सारे टॉपिक्स इन डिटेल में हम लोग नहीं कंडक्ट कर पाएंगे।
एंड नेक्स्ट थिंग जो कि आपका मॉडल सिलेक्शन के बाद होते हैं वो होता है फिट। दैट्स अ फिट योर मॉडल। फिट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको प्रेडिक्ट करोगे। आप मॉडल को क्या करोगे, प्रेडिक्ट करोगे कि मॉडल क्या प्रेडिक्शन दे रहा है। यू कैन चेक द एक्यूरेसी स्कोर। अभी मेरा एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पे आ रहा है, दैट्स 97%। आप R1 स्कोर रिकॉल भी चेक कर सकते हो। अगेन दीज आर द मशीन लर्निंग टर्म्स। आपको इसको अगेन थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट समझना पड़ेगा। आएगा रिकॉल हम लोग का अच्छा होना चाहिए। जो अगर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ डिजीज पर क्या नहीं है, रिकॉल स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्या आपके 40% भी डाउट आ रहा है, आपको उसको उठा के एज अ पेशेंट ही कंसिडर करना है। एज अ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मरीज की तरह ही उसको एज अ पेशेंट ही कंसिडर करना है, इवन तो उसके अंदर कम चांसेस है। तो वो कौन बताता है, रिकॉल, कि आपका रिकॉल कितना अच्छा है। ऑन द अदर हैंड प्रिसीजन इज सेज कि आपने कितना अच्छे से क्लासीफाई किया। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्टॉक के प्राइजेस चाहिए, सो स्टॉक के प्राइजेस अगर वो आ रहे हैं कि ये हो सकता है अप जाए, बट कितना परसेंट, क्या वो एग्जैक्टली जाएगा। अगर वो उसके थोड़े भी चांसेस, जैसे 0.3 0.4% भी चांसेस है, 30-40% चांसेस है, उसको वो बोल दे कि नहीं इसका प्राइस अप जाएगा, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगी, गड़बड़ होगी। तो मुझे वहाँ पे वही चीज़ जिसका 98-99% एक्यूरेसी कि हाँ ये पक्का उस स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ही मैं उसमें चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। सो प्रिसीजन इज लाइक कि आपने कितना अच्छे से डिटेक्ट किया, और रिकॉल इज लाइक आपने कितना जिस पे सस्पिशियस है उसको भी उठा के आपने यस में बोल दिया। सो एक्यूरेसी आपका ओवरऑल स्कोर, आपको ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाना तो आप एक्यूरेसी स्कोर के साथ भी जा सकते हो कि 97% इज़ अ वेरी गुड। अगर आप मशीन लर्निंग वर्क कर रहे हो, डीप लर्निंग में वर्क करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेसी स्कोर अपना थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, हम लोग की एक्सपेक्टेशन उतनी रखते हैं, 70-80% इज गुड। देन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें आप और अच्छे से जा सकते हो कि 966 एक्चुअल में हैम थे और उनको हैम ही बताया गया। जो एक्चुअल में हैम थे और उनको स्पैम बताया गया, ऐसा जीरो है। ऐसा जीरो मतलब आपके एक्चुअल में जो हैम थे, मतलब जो सही मैसेजेस थे, उनको गलत कभी प्रेडिक्ट किया ही नहीं गया। दैट्स अ गुड एक्चुअली। वो आपके डायरेक्टली कहाँ पे आ गए, हैम में ही आए, वो कहीं पे भी गलत नहीं गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक्चुअल में जो स्पैम थे, कंफ्यूजन मैट्रिक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है चीज़ों को लेके, बट हाँ ये अच्छा भी है। तो एक्चुअल स्पैम थे बट उसको प्रेडिक्टेड क्या किया गया, हैम किया गया। मतलब ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। रिकॉल अच्छा नहीं है। रिकॉल आपका कितना है, ओवरऑल 81%। स्पैम मैसेजेस के लिए रिकॉल कितना है, 81%। जो मैं बोल रहा था कि ये सस्पिशियस है तो उसको उठा के डाल दो उसमें, बट उसने नहीं डाले। उसने क्या किया, हैम डिटेक्ट किया, प्रेडिक्टेड हैम कि वो सही है, जेन्युइन है, बट वो जेन्युइन नहीं था, वो एक्चुअल में क्या था, स्पैम था। एंड योर रिकॉल इज वेरी बैड एक्चुअली, 81 रिकॉल। तो आप थोड़ा सा मॉडल को इम्प्रूव करके इसको रिकॉल को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ट्राई करोगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो स्पैम है वो स्पैम में ही चला जाए। किसमें जाए, स्पैम में ही जाए। वो हैम में क्यों आया, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था। देन द नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेड स्कैम। 120 को एग्जैक्टली अच्छे से उसने प्रेडिक्ट किया, क्या है वो, स्पैम है। सो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भी आप चीज़ें कर सकते हो कि रिकॉल क्या है। रिकॉल 81%, विच इज़ बैड एक्चुअली। ये नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड प्रिसीजन आपका 97% है, एंड स्पैम के लिए तो 1% है, मतलब ये 100%, एंड रिकॉल के लिए 100%, एंड स्पैम के लिए 81, जो कि बेकार है। सो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको नया मैसेज प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। अगर ये प्रॉपर पाइपलाइन नहीं है, बट हाँ हम लोग यहाँ पे मैसेजेस ले रहे हैं, 3 टाइप के मैसेजेस। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन 1000 वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड, और स्टॉल मीटिंग ऑफ सिर्फ टुडे PM का एक मीटिंग का मैसेज है। अर्जेंट अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। नाउ व्हाट्स द मॉडल प्रेडिक्टिंग इज, स्पैम प्रेडिक्ट कर रहा है, हैम प्रेडिक्ट कर रहा है, एंड हैम प्रेडिक्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंस कितना है उसका वो भी लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जो आपका मॉडल बना है वो कौन है, मॉडल आपका कुछ नहीं, ये जो इधर गया, CLF नाम का मॉडल आपको बना है। इसको आप सेव कर सकते हो आगे जाके, और उसी से आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो चीज़ें। तो आप उसको नया मैसेज दे रहे हो, देन प्रेडिक्ट कर रहे हो। अगेन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल पाइथन ही है, बस थोड़ा सा एडवांस वे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरेज और पांडास के डेटा फ्रेम के साथ वर्क कर रहे हैं।
ऑन द अदर हैंड आप प्रेडिक्टेड मैसेज देख सकते हो। देन जॉबलिब एक ऐसी पैकेज है जिससे आप उसको डंप भी कर सकते हो। डंप करना इन द सेंस आप उसको सेव करके रख सकते हो, क्योंकि अभी जितना भी प्रेडिक्शन है, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, वो अभी मेरे रैम के ऊपर है, वो जो कि परमानेंट स्टोरेज नहीं है। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज में चाहिए तो आप उसको डंप करके उसकी फाइल भी बना सकते हो। सो जॉबलिब का यहाँ पे ये फाइल जनरेटेड है, ये रेडी है, आप रेडी टू गो। ये फाइल किसी को भी शेयर करोगे तो वो उस मॉडल के चीज़ें देख सकता है, तो उसका लर्निंग टाइम बच जाएगा। सो यही फाइल हम लोग एक्चुअल में अपलोड भी करते हैं ऑन द वेबसाइट, जो कि मैं आपको यहाँ पे ट्राई कर रहा था। इसके ऊपर जो अपलोड भी हम लोग करते हैं तो वही वाला फाइल अपलोड करते हैं, और जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं वो ऐसे ही सेव किए जाते हैं इनटू अ फाइल, देन उनके प्रेडिक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है तो वापस से पूरे चीज़ें लेके आनी पड़ेगी क्या? नहीं, आप उसको सेव करके, अगेन जॉबलिब एक है, दूसरा एक पिकल करके भी है पैकेज, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो और पिकल कर सकते हो। अगेन दोनों का काम सेम है, उसको बाइनरी कन्वर्ट करके मॉडल को सेव करके रखना, उसकी जो भी मेमोरी हम लोग ने बिल्ड की, उसके जितने भी हम लोग ने परसेप्ट्रॉन बिल्ड किए, जो भी बोल सकता हूँ मशीन लर्निंग का मॉडल जो बिल्ड किया, उसको आप सेव करके स्टोर करके रख सकते हो इनटू परमानेंट मेमोरी, एंड देन इसको कभी भी आप ओपन करके उसका फायदा ले सकते हो। सो आपको हर बार मॉडल को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं है इसको ट्रेन करने में, एज यू कैन सी कुछ ज़्यादा टाइम यहाँ पे है नहीं। अगर मैं रन ऑल भी करूँगा तो ये बहुत कम टाइम ले जाएगा तब तक। सिलेक्ट दिस वन, ओपन, सिलेक्ट किया, नाउ यू कैन चेक ये कितना टाइम ले रहा है। यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। सो इवन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट मशीन के लिए इतना टाइम नहीं है। 0 सेकेंड, एज यू कैन सी 0 सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स उसने लिए पूरा प्रेडिक्शन मॉडल एंड ऑल ओवरऑल, बट हमारे लिए कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है, बट मशीन के लिए इतनी नहीं है। बट यही अगर मैं इमेजेस प्रोसेस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे घंटों भी लग सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो डीप लर्निंग की जब भी हम लोग बात करते हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें कम लगती हैं। सो दिस इज़ द फाइनल जॉबलिब, और मैं ट्राई करूँगा कि ये अपलोड हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या रहेगा? इसके लिए आपको पहले तो अपने डेटा, जैसे मैंने बोला डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू पिकल और जॉबलिब को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बाइनरी फाइल आपको बनानी पड़ेगी। वो बनाने के बाद आप क्या करोगे, एक फ्लास्क या किसी भी बैकएंड का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाओगे। सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, वर्कशॉप वाला प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा था, एक फ्लास्क का एप्लीकेशन, वो एक्सेल फाइल रीड करेगा, वो चीज़ें कन्वर्ट करेगा, एक मॉडल बनाएगा, मैसेज प्रेडिक्शन, और यहाँ पे आप राउट सेट करोगे। थिंग इज आपका मॉडल ही यूज होगा। जैसे कि अगर कुछ भी डेटा आया, प्रेडिक्शन का मेथड अगर पोस्ट आया, आपका जो भी फॉर्म के अंदर से मैसेज आया, आप प्रेडिक्ट मैसेज को कॉल करोगे। प्रेडिक्ट मैसेज क्या है? ये ऊपर जो फंक्शन बना है वही, जो कि आपके इस मॉडल को यूज करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। सो अगर आपको पता है फ्रंट एंड बैक एंड में चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो आपके पास 3 चीज़ होती है, एक डेटाबेस, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। सो डेटाबेस की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड की बात कर रहे हैं। सपोज कि आपके पास मॉडल है ऑन द बैक एंड, यहाँ पे आपके पास क्या है, मॉडल रेडी जो आपने पिकल करके रखा है, उसको स्टोर करके रखा है। ऑन द फ्रंट एंड आपके पास क्या है, यूआई है, आपके पास HTML के फॉर्म्स है। HTML के फॉर्म क्या करेंगे, डेटा उठा के, जो भी उसने मैसेज दिया वो उठा के किसको देंगे, मॉडल को। मॉडल यहाँ से प्रेडिक्शन करेगा। मॉडल कैसे प्रेडिक्शन करेगा, जो आपने सेव किया उसको ही आप उठा के वापस से लोड करवा सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे जो भी आपकी फाइल है, यहाँ पे मैं रीड फाइल का ऑप्शन भी कर सकता हूँ, ओपन, जो भी मेरा मॉडल का नाम है। अब यहाँ पे मेरे पास मॉडल नहीं है, मैं यहाँ पे मॉडल लिख देता हूँ, मॉडल डॉट जॉबलिब। आप उस मॉडल फाइल को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे बाइनरी रीड करना है, तो आई नीड टू पास अ बाइनरी पी दैट थिंग एंड मॉडल डॉट दिस मॉडल इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। अभी ये भी आप ऑप्शन कर सकते हो। सो मॉडल इसके अंदर आ जाएगा, देन यू कैन प्रेडिक्ट। वेक्टराइज ट्रांसफॉर्मर आपको करना पड़ेगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके आप चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। और एक बार आपका सेव हो गया ना, जॉबलिब में या पिकल में सेव हो गया, देन आप उसको कहीं पे उठा के रख सकते हो। देन वो मॉडल क्या करेगा, प्रेडिक्शन लेगा, वो आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट आएगा, और उसको आउटपुट को वापस आपको रेंडर करवाना है किस पे,
जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पे, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, स्पैम है, हैम है, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कॉन्फिडेंस एंड ऑल, जो भी आप करोगे, फिर उसको वापस से एज अ आउटपुट आप एस्टिमेट में दोगे। ये जो साइकिल है वो आपको बनानी पड़ेगी एनी हाउ, अगर आपको उसको लाइव करना है। देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लाइक मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दैट्स अ रेंडर, जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आप अपलोड करके चीज़ें वर्कआउट करके ले सकते हो। तो प्रोजेक्ट अपलोड करोगे, आपकी चीज़ें लाइव रह जाएगी। यहाँ पे हुआ नहीं, ये मेरा कुछ तो इंटरनल सर्वर एरर है। आई नीड टू चेक दिस आउट अगेन बैक, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। और मैंने ट्राई किया था यहाँ पे रन करने का, शायद ये भी रन नहीं हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ था क्या। ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुआ उसमें। और एट द एंड मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला जो लिंक है वो अपलोड करके आपको मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग उसको एक बार एक्सप्लोर कर पाओ चीज़ों को। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एक मैं स्लाइड्स में वापस आ जाता हूँ, कुछ यहाँ पे शूट किया क्या, चेक दिस आउट अगेन। यहाँ पे जो डीप लर्निंग फिट्स इन ट्रेडिशनल एमएल न्यूमेरिक फीचर के साथ वर्क कर सकता है, बट डीप लर्निंग आपका ट्रांसफॉर्मर अगर आपको यूज़ करना है LTMS का, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज का यूज़ करना है, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टॉक के अंदर हम लोग उसका यूज़ करते हैं, स्टॉक प्राइजेस एंड ऑल, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। आप भी खुद भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। गूगल शीट डैशबोर्ड आप बना सकते हो, या असिस्टेंट के साथ आप बात तो करते ही वैसे डे टू डे लाइफ में। एंड अगर आपको डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जो जाना है, जो जितना भी हम लोगों ने प्रोसेस किया, अगर वो आपको स्मूथली करने, ऐसा आपको भी लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें आनी चाहिए, मैं भी ऐसा कर पाऊँ, तो सिंपल सी चीज़ है, यू नीड टू लर्न द पाइथन बेसिक फर्स्ट एंड डेटा एनालिटिक्स के चीज़ें, मतलब आप कैसे कैसे डेटा स्टोर करते हो इनटू डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, एंड कैसे आप उसको पांडास के अंदर लोड करवा सकते हो एंड उसके साथ वर्क करके ले सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, जो है साइकिट लर्न के ऊपर भी आप चीज़ें देख फाइंड फिगर आउट कर सकते हो। साइकिट के जितने भी मॉडल्स है वो आप ट्राई कर सकते हो। कैगल एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ें वर्कआउट करके ले सकते हो। देन डीप लर्निंग, जिसके अंदर आप परसेप्ट्रॉन्स के बारे में सीखते हो, CNN, RNN और ANN के बारे में सीखते हो, और वही चीज़ों को कन्वर्ट करते हो इनटू डीप लर्निंग मॉडल्स जो आपने मशीन लर्निंग में किए थे। देन आपके फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसे टाइप के जहाँ पे आप HTML का थोड़ा सा सीखते हो। अगेन मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको HTML आनी ही चाहिए। इफ यू सी द एंटायर HTML फाइल, किधर गया हो, oh not this one, templates index.html, यहाँ पे मुश्किल से 30 लाइन्स का कोड है, 34 लाइन्स का कोड है। सो मैं नहीं बोलता कि आपको मशीन लर्निंग के लिए फिर वो अगर डिप्लॉय करना है तो पाइथन HTML पूरा अच्छे तरीके आना चाहिए। 34 लाइन्स का ही कोड है जिसमें आपका पूरा ये HTML फिट्स हो रहा है। अगेन आप AI यूज कर सकते हो टू बिल्ड योर UI, आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। मेन फोकस आपका यहाँ पे रहेगा मशीन लर्निंग के मॉडल्स एंड डेटा प्रीव्यू फीचर स्टेप में आपको ये बता दूंगा जब से आप ये जो लाइव है, मैं सॉरी, ये जो वेबसाइट जो हम लोग ने वेबसाइट बोला, ये जो मॉडल जो हम लोग ने बिल्ड किया, मैं इसको लाइव कर दूंगा, आपको लिंक शेयर करवा दिए जाएंगे। सो यू विल गेट दैट लिंक एज वेल। सो आप वहाँ पे चीज़ें प्रेडिक्ट करके खुद भी देख सकते हो कि हाँ, कि हम लोग ने जो किया था वो वहाँ पे एक्चुअल में एप्लीकेबल है, और ऐसे ही कुछ आप खुद ही प्रोजेक्ट बना के रेज्यूमे में अपलोड कर सकते हो। सो अगर किसी को इसका साइट चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, इस कोडिंग फाइल का ये भी मैं शेयर कर दूंगा साथ में, ताकि आप इसको भी एक्सप्लोर कर सको। EDA के फाइल के भी जो भी मेरे रिसोर्सेज है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और किसी के क्वेश्चंस है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। मैं चैट में आ जाता हूँ। ओके, हसन रजा, ANN इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस एल्गोरिदम AIML। नहीं, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जब भी बात होती है तो आप परसेप्ट्रॉन लेवल पे या फिर परसेप्ट्रॉन का यूज़ करके चीज़ें परफॉर्म करने की ट्राई करते हो, प्रेडिक्शन करने का ट्राई करते हो। जैसे मैंने बताया कि लॉजिस्टिक एग्रीगेशन में आपका एक ही परसेप्ट्रॉन है, ऐसे मल्टीपल परसेप्ट्रॉन दे के आप ट्राई करते हो कि वो मेरे को प्रेडिक्ट अच्छा सा करके दे। अगेन यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके पास कोई प्री बिल्ड टेक्निक है कि आप इतने न्यूरॉन सेट करोगे, इतनी हिडन लेयर्स लगाओगे, वो आपके पास फिक्स नहीं रहता अमाउंट। आप ट्राई एंड एरर बेसिस पे ही चीज़ें परफॉर्म करते हो। एडवांस एल्गोरिथम तो नहीं, बट हाँ प्रोसेस है जिसके अंदर आप ट्राई एंड लर्न ज़्यादा करोगे। ओवरऑल तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैटर रहने का ट्राई करो तो।
और किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें? अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या कुछ कैसे कर सकते हो, कोई भी आपके व्हाट वाई हाउ वाले क्वेश्चंस अगर आपके रहेंगे तो। यस, okay. Sana is all about the classification, regression, training and testing. Yes, kind of. Yes, Hassan. बट ये मशीन लर्निंग यहाँ पे एंड नहीं होता, यहाँ से चीज़ें ओपन होती है। मशीन लर्निंग के आगे आपकी डीप लर्निंग आती है, जहाँ पे आप क्लासिफिकेशन को अलग लेवल पे लेके जाते हो। नॉट ओनली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, आप वहाँ पे इमेज को क्लासीफाई भी करते हो, आप वीडियोस के अंदर भी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो। सो वो चीज़ें और बढ़ जाती है। और जब हम लोग बात करते हैं एलएलएम की, तो वो एक नेक्स्ट जनरेशन जबकि आपका जनरेट करता है चीज़ें। सो एट द स्टार्ट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जो हम लोग चीज़ें वर्क करके ले रहे हैं, आज का भी जो मेरा था प्रैक्टिकल पूरा ओवरऑल जो था उस पर ही था कि आप एक बिजनेस को कैसे हेल्प करोगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि ओपनिंग्स आती है, AIML की ओपनिंग आती है, तो वो जो कंपनी जो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, उनका एक्सपेक्टेशन सिंपल रहता है कि आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का नॉलेज हो, और अगर मैं कोई डेटा सेट दूँ तो आप उसके ऊपर आप अपना मॉडल जनरेट कर सको, AIML का मॉडल वहाँ पे जनरेट करके दो, ताकि मैं उसको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकूँ। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग बेसिक डिफरेंस क्या है? ओके, मशीन लर्निंग का ही छोटा सा पार्ट है, अमय का जो क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग का ही छोटा सा पार्ट है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में जो चीज़ें होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग? दिस परसेप्ट्रॉन का इधर गया वो। ये जो प्रोसेस है ना वही रिपीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट भी बताई थी बीच में, CNN एक्सप्लेनर, जो इससे कुछ ये जो लेयर्स है, आपको लेयर दिख रही है, ये लेयर्स के ऊपर वर्क होगा। अगर आप इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी सर्च करो तो ये लेयर्स के ऊपर वर्क होता है। ऐसी हिडन लेयर्स होती है, एक हिडन लेयर के अंदर एक परसेप्ट्रॉन होता है। परसेप्ट्रॉन का जो काम होता है वो यही कि आपके सारे इनपुट्स को लो, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बायस ऐड करो, देन उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ। कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन? जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कौन सा? ऐसे टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ। दिस इज ऑल अबाउट द डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग के अंदर होता है। मशीन लर्निंग के अंदर अगर बात करूँ तो वहां पे हम लोग चीजें करते हैं, जैसे कि आपका सिंपल, अगर मैं रेग्रेशन की बात करूँ, सो इसको मुझे हटाना पड़ेगा साइड। ओके, एक सेकेंड। हाँ, रेग्रेशन की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ, और वहाँ पे जो चीज़ें करके लेते हैं, लाइक हम लोग डेटा प्लॉट करते हैं ऑन द 2D और 3D ग्राफ, जहाँ पे आप डेटा पॉइंट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हो। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशंस मैथ है, कोई रैंडम गैसेस नहीं। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे रैंडम गैस लगाते हो, किसके लिए? वेट्स एंड बायसेस के लिए। आप रैंडम गैस इतना एक्यूरेटली गैस लगाते हो कि आपको सबसे मिनिमम एरर मिले, इनडायरेक्टली आप अच्छे रिजल्ट पा रहे हो। सो एरर ना मिलना इज लाइक गुड प्रेडिक्शन। ऑन द अदर हैंड ML के ऊपर पूरा स्टैट्स है, जहाँ पे आप पूरा स्टैटिस्टिकली खेलते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका मशीन का दूसरा मॉडल जो कि आपका होता है डिसीजन ट्री, जहाँ पे आपके पास एक इनपुट डेटा है, आप उसको स्प्लिट करते हो इनटू अगेन बैक डेटा। तो मेरा ये इज लाइक बॉल टॉस करना, बट अगेन वहाँ पे आपके पास पूरा मैथमेटिकल ये है, मैथमेटिकल आपके पास रीजन है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। जैसे मैंने कोई डेटा पास किया कि मेरा इस हाउस का प्राइस क्या होगा, तो वो चेक करेगा नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, 3 है या 3 से ज़्यादा है। अगर 3 से ज़्यादा है तो इस तरफ जाना है, अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर उसके अगेन आपके और एक कंडीशन है कि उसके फ्लोर का काउंट कितना है। फ्लोर का काउंट 2 है या उससे ज़्यादा है, सो 2 से कम वाले इधर, और फ्लोर का काउंट, बिल्डिंग का जो फ्लोर का काउंट है 2+ वाले इधर। तो मैं बोल रहा हूँ 2+ आपके फ्लोर काउंट, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3+ आपके बेडरूम या उसके काउंट। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जाते हो। तो ऐसे कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है जो कि टोटली स्टैट्स के ऊपर बेसिक है, वो कोई रैंडम गैस नहीं लगाते। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे रैंडम गैस लगाने की ट्राई करते हो, और अगेन एक बार रैंडम गैस होता है, हर बार नहीं, हर बार आप उसको ट्यून करने की ट्राई करते हो। सो अगर सपोज मैंने 0.1 एक बार ले लिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि मैं क्या लूँ कि जिससे वो मेरा एरर कम हो। सो हो सकता है 0.2 से आपका एरर कम हो रहा है, हो सकता है आपका 0.3 से एरर कम हो रहा है, हो सकता है आपका 0.01 से एरर कम हो रहा है। सो आप उसको फिर फिट करने की ट्राई करते हो। तो एक रैंडम गैस, देन आपका फिट एंड ट्यूनिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है। ऑन द मशीन लर्निंग आप पूरा स्टैट्स के ऊपर बेसिक करते हो, आप कोई भी रैंडम गैस वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। व्हाट अबाउट साइकिट लर्न? पहले इनका मैं अभिजीत का एक क्वेश्चन आंसर दूँ। लाइक फॉर डेटा एनालिस्ट व्हाट अदर थिंग दैट वी हैव टू नो अदर देन पाइथन टूल्स एंड etc?
ओके, अगर डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे, वैसे ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे, बट तो भी एनालिटिक्स के अगर बात करें तो अदर टूल्स में आपको पाइथन टूल्स के अलावा, नो अदर देन पाइथन, पाइथन टूल्स में अगर आप बात बोल रहे हो, ये ड्रॉ किसने किया यहाँ पे? ओके फाइन, ठीक है। पाइथन टूल्स की बात करें तो मैं नंपा पांडास को आपको सजेस्ट करूंगा, नंपा पांडास, सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब, क्योंकि अगर आप किसी डेवलपमेंट कंपनी में जाते हो जहाँ पे मोस्टली एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है और उनको एनालिसिस जो भी आप कर रहे हो उसको प्लॉट करवाना है इनटू वेबसाइट, देन वहाँ पे आपको प्लॉटली लगेगा, इंटरेक्टिव ग्राफ्स के नाम पे आपको क्या लगेंगे, प्लॉटली लगेंगे। प्लॉटली एक वन ऑफ द अच्छी लाइब्रेरी जो आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिस्ट में एक ऐसा लेवल पाने की जहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरे को डेटा एनालिस्ट तो आता ही है, मैंने पावर बीआई और इसमें तो काम किया ही है, साथ में मैं पाइथन के साथ इंटीग्रेट करके वेबसाइट के अंदर भी चीज़ें लेके आ सकता हूँ। सो उसको भी आप डिप्लॉय करके अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द साइकिट-लर्न? साइकिट-लर्न इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इन द सेंस वो पूरा कलेक्शन है मशीन लर्निंग के मॉडल्स का। अगेन बहुत और भी लाइब्रेरी रहेगी, बट साइकिट-लर्न इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके अंदर जितने भी मॉडल्स है आप देख सकते हो। तो अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग कर रहे हो तो साइकिट-लर्न इज मस्ट, मेरे हिसाब से साइकिट-लर्न इज मस्ट, आपको वो आना ही चाहिए। बाद में आप टेंसरफ्लो सीखो या अदर लाइब्रेरी सीखो, बट साइकिट-लर्न आपको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, एनी अदर? सर टीके इंटर पाइथन की लाइब्रेरी है, यस टीके इंटर इज अ पाइथन्स लाइब्रेरी, बट टीके इंटर का रोल अलग है। टीके इंटर हो गया, क्यूटी हो गया, ये सब का रोल है जीयूआई बनाना, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, ना कि आपका मशीन लर्निंग एंड ऑल, उससे रिलेटेड नहीं है। ओके, और किसी को क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस? ओके, सो देखो, अगर मैं बात करूँ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के बीच में डिफरेंस की, सो सब कुछ खेल रहे हैं किसके अराउंड? डेटा के अराउंड। किधर गया डेटा? डेटा डेटा डेटा, हाँ, ऐप से डेटा आ रहा है, डेटा को आप क्लीन कर रहे हो, ईडीए कर रहे हो, ईडीए तक आपका सब कुछ सेम रहता है, बट डेटा एनालिटिक्स में ईडीए हम लोग नहीं कंडक्ट करते। रीजन ये है कि उसका आगे जाके कुछ रोल नहीं है। आप बोलोगे डेटा को मैंने एक्सप्लोर किया, बट क्या लिया उसके बाद में? कुछ नहीं, आप डैशबोर्ड बनाओगे। सो दोनों का काम एक ही है, डेटा लो, क्लीन करो, ईडीए तक परफॉर्म करो। ईडीए से जो आगे जो चीजें स्प्लिट होती है आपके डेटा से, मुझे ये आई वांट दिस थिंग, हाँ। सो पहले आप डेटा लेते हो, डेटा के ऊपर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके ईडीए करते हो। अब यहाँ से चीज़ें स्प्लिट हो जाती है। यहाँ से चीज़ें स्प्लिट कैसे होती है? आपकी एक जाती है ब्रांच डेटा एनालिटिक्स को, एक जाती है डेटा साइंस को। अभी डिफरेंस क्या रहता है उसमें? डेटा एनालिसिस वाले आपके डैशबोर्ड्स बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं इन द सेंस आप एनालिसिस करके बताते हो कि ये डेटा या ये चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीज़ें होगी। ओके, मेरे पास अभी, मैं टैबलू पे नहीं जाऊँगा। डैशबोर्ड का मतलब क्या है? आपके डेटा को, जो न्यूमेरिक डेटा, जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी न्यूमेरिक डेटा ला के रख दूँ, कोई भी न्यूमेरिक डेटा इन द सेंस, अगर मैं सुपर स्टोर का डेटा दूँ, गेट सुपर स्टोर डेटा, कैगल का मुझे सुपर स्टोर डेटा सेट मिल जाएगा। सुपर स्टोर इज वन ऑफ द कॉमन डेटा सेट जहाँ पे आपको ऐसा कुछ डेटा सेट मिल जाएगा। ओके, सो यू गॉट द डेटा, ठीक है, ये आपको डेटा मिल गया। अभी डेटा है, ओके, डेटा है, इसके अंदर सब कुछ लिखा भी है। क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कितना सेल किस कौन से रीजन में हो रहा है, या फिर कितना कैटेगरी उस पर्टिकुलर रीजन में जा रहा है, या कौन कौन से कस्टमर्स है, क्या है, कितने काउंट ऑफ कस्टमर्स है? तो यहाँ पे आप चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो व्हाट्स द डेटा एनालिसिस रोल इज, डैशबोर्ड बनाओ, उसको की इनसाइड निकालो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाओ ताकि डेटा को विजुअलाइज कर सके, हम लोग डेटा के अंदर के इनसाइड को समझ सके इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड, डेटा साइंस का रोल जो हम लोग ने आज डिस्कस किया, दैट्स अ मशीन लर्निंग। आप मशीन को डेटा दो, उनको लर्न करवाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ प्रेडिक्शन करना है, मुझे कुछ चीज़ें सेग्रीगेट करनी है, देन आई कैन डू। सो दोनों डिसीजन मेकिंग में ही है, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली डिसीजन मेकर को हेल्प करते हैं कि आप डिसीजन लो। और अगेन, आप एक बेकार डेटा एनालिस्ट एक बिजनेस को डुबा भी सकता है, इतना पावर है उसके पास। अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया प्रॉपरली, और वो बिजनेस को डुबा भी सकता है, वो उसका उल्टा भी कर सकता है, बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके भी जा सकता है।
मशीन लर्निंग में चीज़ें आप डायरेक्टली विश्वास तो नहीं कर सकते, बट हाँ आप यहाँ पे एक उसका सजेशन ले सकते हैं कि व्हाट मशीन सेज अकॉर्डिंग टू द डेटा। अगेन डिसीजन लेना आपका काम है, बट आप मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हो टू गेस कि आपका, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने मशीन लर्निंग पे कॉन्फिडेंस है तो यू कैन टेक एक चांस ले सकते हो और मशीन लर्निंग से पूछ के आप उसका डिस्कशन देख सकते हो। So machine learning is all about prediction generation, and whereas data analytics is all about the helping to the decision maker. Decision maker को आप help करते हो to take the actions, to take the decision. और वो कैसे help करोगे? उनको चार्ट्स एंड ग्राफ्स बता के, आप रॉ डेटा बता के नई चीज़ें हैंडल कर सकते हैं।